ओके, सो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। सो अभी ये है कि जिस भी मार्केट में आपने जो है ना प्रोडक्ट हंटिंग करनी है ना, लाइक सपोज आपने अमेजोन दुबई ओपन दुबई में करनी है, अमेजोन ऑस्ट्रेलिया में करनी है, या अमेजोन यूएसए में करनी है, या यूके में करनी है, क्राइटेरिया सेम रहेंगे। 19-20 का फर्क हो सकता है, वो इतने मिनिमलिस्टिक फर्क को इतना कोई फर्क समझा नहीं जाता। इसमें फिर भी कोई डाउट रह जाएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज जो है ना हम देखेंगे कि हम अमेजोन टू अमेजोन जो है ना अपने प्रोडक्ट को हंट करके कैसे जोड़ सकते हैं फॉर एफबीएम पर्पजेज। सर गायब हो गए। हेलो सर। क्या अमेजोन आ गया? अब्दुल्ला भाई, आपने किक कर दिया सर को। सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। बहुत जल्दी आ गए भाई आप। लेट हो गया यार भाई। क्लास तो खत्म हो गया, हम सब जा रहे हैं। वाकई में। हाँ हाँ, आज 5 बजे क्लास स्टार्ट हुई थी। 5 बजे? हाँ। सर अभी तो ऐसे में आया था आपका ग्रुप में। सर ने गलती से भेज दिया। अच्छा, चलो खैर हो गई। हम दोबारा ले लेंगे। अब मैंने रिकॉर्डिंग भेज दी है, यूट्यूब पे चेक कर लेना। अच्छा। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अरे हमें तो आ रही है सर की, तो आपको नहीं आ रही? अच्छा अच्छा, अभी नहीं, इजी आपकी आवाज इजी ओ अब आई इजी है। हो जाओ, इजी हो जाओ, ठीक है। अब जो है ना प्रॉपरली हम जो है ना अपने किसी भी मार्केट में काम करना, उस मार्केट के लिहाज से ना बाकी जो चीज़ें हैं उनको देख लिया जाएगा, उनको कर लिया जाएगा। ये है ना नेक्स्ट सपोज हमने करना है अमेजोन ऑस्ट्रेलिया ओपन, ठीक है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया बैंकिंग कर रही हो, उसका अमेजोन जो है वो डेफिनेटली डिफरेंट एक्सटेंशन होगा। उसके बाद अगर आपने अमेजोन दुबई ओपन करना है तो उसका जो है अमेजोन दुबई हम करेंगे। तो दुबई मार्केट, यहाँ पे उसका आ जाता है अमेजोन एई। उसके बाद अगर आप चाहते हैं अपना सऊदीया की मार्केट में, वहाँ पे अमेजोन डॉट एस ए है, सऊदी अरेबिया। ये अमेजोन डॉट डॉट एस ए आ गया। तो ये सारी जो एक्सटेंशन है, ये सारी जो है ना मार्केट्स हैं जिनके ऊपर आप हंटिंग करना चाहते हो, या जिसके ऊपर भी हंटिंग करना चाहते हो, क्राइटेरिया सेम रहेंगे। उनके ऊपर जो है ना हम क्राइटेरिया डिफरेंटली जो है ना अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब हम चलते हैं, फिलहाल हम जो है ना यूएसए के लिए देख लेते हैं, देन आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आपको इन सबसे समझ आ जाएगा कि जो बाकी क्राइटेरिया जो है कैसे मैच रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप ओपन करेंगे अपने यहाँ पे चेक करना है, डिलीवरी एड्रेस नजर आ रहे हैं आपको? जी आ जी, रहा। आ रहा हाँ, कुछ बोलो भी तो सही ना, बिल्कुल गूंगे तो ना हो जाओ। तो ये डिलीवरी एड्रेस आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे अपने क्लिक करना है, और यहाँ पे अपने चेक करना है कि जो पोस्टल कोड है ना वो मस्ट बी एग्जैक्ट कंट्री, उसी मुल्क का होना चाहिए। पोस्टल कोड किसी और मुल्क का नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसमें यहाँ पे अगर आ जाएगा ना डिलीवर टू पाकिस्तान, तो ये मुझे वो वाली सारी प्रोडक्ट्स दिखाएगा जो कि सिर्फ पाकिस्तान में डिलीवर हो रही हैं, और बाकी जो सारी प्रोडक्ट्स हैं उनको छुपा लेगा, क्योंकि हमने जो डिलीवरी एड्रेस है वो पाकिस्तान का चूज किया हुआ है। इसी तरह अगर हम अमेजोन सऊदी ओपन करते हैं तो आपने को सऊदी का पोस्टल कोड देना है। इसी तरह अगर आप अमेजोन ऑस्ट्रेलिया ओपन करते हैं तो अपने ऑस्ट्रेलिया के भी पोस्टल कोड देना है। इसी तरह आप जो फर्दर अमेजोन है, लाइक दुबई है, या जर्मनी, फ्रांस, यूके वगैरह, तो आप उनको ओपन करते हैं तो आपने उनके हिसाब से जो है ना पोस्टल कोड वहाँ पे देना है। अब पोस्टल कोड आपको कहाँ से मिलेंगे? आपने यहाँ पे गूगल पे आकर सिंपल सर्च कर लेना है अमेजोन पोस्टल कोड, ठीक है। फॉर दुबई, कनाडा, यूके, आपको सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर हम दुबई का देखना चाहें तो यहाँ पे दुबई है, ठीक है। तो दुबई में ये है कि पोस्टल कोड जो सबसे वेल नोन है 50, यहाँ पे हम इसको एंटर करके जो है ना बाकी चीज़ों को नया कवर अप कर सकते हैं, प्रॉपर्ली देख सकते हैं। ये स्लाइडर कहाँ से ऑफ होगा, स्लाइडर। ओके, सो यहाँ पे जो है ना फर्दर हमने न्यूयॉर्क को ओपन कर लिया है।
अब मुझे ना एक रैंडमली कोई प्रोडक्ट बताओ, रैंडमली कोई जो है ना आइटम बताओ, कोई जिसको हमने रिसर्च करें। कोई भी एक आइटम हो सकती है वो। कोई एक आइटम सर बताओ, एक आइटम सजेस्ट करो जिसको हम ढूंढे। ब्रश ब्रश कर लें सर, ब्रश। 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 ओके, ब्रश कर लेते हैं। बेबी ब्रश कर ले। जी सर, कोई सा भी कर लें। बेबी ब्रश हम ओपन कर लेते हैं। बीबी ब्रश हमने रिसर्च किया, रिमेंबर दिस थिंग कि यहाँ पे जो है ना न्यूयॉर्क का पोस्टल कोड है, तो वो आइटम जो कि सारी यूएस से में न्यूयॉर्क में डिलीवर हो सकती हैं, वो सारी आइटम इसने यहाँ पे हमें दिखा दी है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि अभी जो है ना हम हंटिंग करते हुए कोई क्राइटेरिया सेट नहीं करेंगे। मैं आपके ऊपर कोई क्राइटेरिया नहीं लगाऊंगा कि जी ये क्राइटेरिया है, आपने ऐसे करना है या ऐसे करना है। ऐसा कोई क्राइटेरिया हम सेट नहीं करेंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हम जो क्राइटेरिया सेट करेंगे ना उसके ऊपर फिर जो है ना आप परेशान होंगे स्टार्टिंग में कि ये क्या क्राइटेरिया है। अब हम कोई क्राइटेरिया नहीं पुट करेंगे, हम जो है ना बस सिंपली प्रोडक्ट हंटिंग ही करेंगे, बस ये देखेंगे प्रॉफिट लॉस। बाकी सब चीज़ें फिलहाल के लिए हम स्किप कर देंगे। इसकी मैं मजीद सिंपल एग्जांपल भी अगर आपको देता चलो तो हम इसकी एग्जांपल इस तरह लेंगे कि हम जो है ना, मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप लोगों ने ना पार्क व्हील्स पे होंडा सिविक कार देखनी है। सबसे जो बेस्ट एग्जांपल रहेगी आप लोगों के लिए। मैं आपको कह रहा हूँ आपने होंडा सिविक की कार देखनी है। मैं ये नहीं बता रहा कि कौन सा मॉडल होना चाहिए, कौन सा कलर होना चाहिए, प्राइस रेंज कौन सी होनी चाहिए, क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, मैं कुछ भी नहीं बता रहा। अब जस्ट जो है मैं ये बता रहा हूँ कि आपने होंडा सिविक देखनी है। इसमें नए मॉडल की होंडा सिविक भी आ जाएगी, इसमें सिविक एक्स भी आ जाएगी, इसमें आपकी जो है वो रिबर्थ भी आ जाएगी, रिबॉन भी आ जाएगी, और इवन दो जो डाउन मॉडल होंडा सिविक है वो भी सारी आ जाएंगी। क्योंकि मैंने कोई क्राइटेरिया स्पेसिफिक ही नहीं किया, बस मैं ये कह रहा हूँ कि बस अपने जो है ना सिविक ढूंढनी है। आहिस्ता आहिस्ता जब आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ये हंटिंग करनी कैसी है, ये हंटिंग हो कैसे रही है, ये हमने प्रॉफिट मार्जिन चेक कैसे करना है, इसके बाद दिन में आहिस्ता आहिस्ता जो है ना क्राइटेरिया पुट करना शुरू कर दूंगा। इसकी में मैं आपको एक और एग्जांपल दूं तो लाइक इसमें मैं एग्जांपल ये दूंगा कि मैं आपको जी आपने 17 से 18 मॉडल सिविक देखनी है। उसकी लोकेशन लाहौर में होनी चाहिए, लाहौर में वो डिफेंस में होनी चाहिए। डिफेंस के अलावा जी उसकी माइलेज ये होनी चाहिए, उसकी जो प्राइस रेंज है वो ये होनी चाहिए, उसका जो कलर वाइट होना चाहिए, और कोई कलर चलेगा नहीं। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हम क्राइटेरिया पुट करेंगे। पहले जो है ना हंटिंग को देखेंगे कि हंटिंग की कैसे जाती है, और आज के लेक्चर में हम स्पेसिफिकली अमेजोन टू अमेजोन हंटिंग देखेंगे कि क्या इज देयर एनी काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी कि हम अमेजोन से चीज़ें उठा के अमेजोन पे ही बेच सकते हैं डिफरेंट वर्किंग मॉड्यूल्स में। हम उसको चेक करेंगे, अगर इसको एफबीएम में बेचा जाए तो क्या प्रॉफिट रहेगा, अगर इसको एफबीएम में बेचा जाए तो क्या प्रॉफिट रहेगा। इज एवरीथिंग क्लियर फ्रॉम माई साइड? यस सर, क्लियर। ओके। सो अब यहाँ पे जो है ना हमने रिसर्च कर ली है बेबी ब्रश, ठीक है। अब हम नीचे आ रहे हैं, यहाँ पे जो है ना काफ़ी सारे ब्रश हमें डेफिनेटली नज़र आ पा रहे हैं। ब्रश ही कहा था ना आप लोगों ने कि टूथ ब्रश कहा था? सही है सर, जौन सा आपको सही लगे कर लें बस। चलो ठीक है, बस हमने जो है ना ये आइटम को रिसर्च कर लिया। अब इस आइटम को रिसर्च कर लिया हमने जो है ना, इसका इसका पेज जो है ना हम सेपरेट ही कर लेते हैं। वो बेस उधर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सो इसका जो हमने पेज सेपरेट कर लिया, अब जो है ना जितने भी हमें यहाँ पे ब्रश नजर आ रहे हैं ना, रिमेंबर दिस थिंग कि यहाँ पे हमें वो बता रहा है कि भाई इसकी जो है ना 8,000 सेल है लास्ट 1 मंथ में। इस आइटम को जो है ना 3,000 प्लस लोगों ने परचेज किया लास्ट मंथ में। इस आइटम को जो है ना 800 लोगों ने परचेज किया लास्ट इस मंथ में। इस आइटम को जो है ना 2,000 लोगों ने परचेज किया लास्ट मंथ में। और इनकी जो पब्लिक रेटिंग है आप चेक कर सकते हो, तकरीबन 23,000 लोगों ने इस रेटिंग इस लिस्टिंग के ऊपर कमेंट किया है। डेफिनेटली इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। तकरीबन 700-800 लोगों ने इस रेटिंग के ऊपर कमेंट किया है, ठीक है। उसके बाद जो है तकरीबन 11-1200 लोगों ने इसके ऊपर कमेंट किया है। और तकरीबन 22,000 या 21,000 लोगों ने इस लिस्टिंग के ऊपर कमेंट किया है। अब हम नीचे आ जाते हैं, इस पे हम मजीद ना ओपन कर लेते हैं काफ़ी सारे जो है ना टैब्स उनको। अब ये जो है ना इतने हमने टैब्स ओपन कर लिए। स्लो है।
मुझे भाई क्या हो गया तुझे? नेट का इशू। मुझे लग रहा है कि नेट इशू हो रहा है, क्योंकि ब्राउजिंग पे इतना टाइम, अगर नेट इशू हो रहा है मीटिंग का भी मसला बनेगा। लैपटॉप है कंप्यूटर है? लैपटॉप है भाई। कंप्यूटर कहाँ कहाँ से लेके मैं निकलूंगा। ओके, सो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो आइटम जो है ना फिलहाल ओपन हो चुकी हैं। अब ये एक आइटम है, ठीक है। अब इस आइटम के ऊपर जो है ना तकरीबन 21,000 लोगों ने ना कमेंट किए हैं, ठीक है। और इसकी जो रेटिंग हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। रेटिंग इसकी जो है 4.8 है, ठीक है। 4.8/5 ये इसकी रेटिंग है। अब 1 स्टार लोगों ने जो कमेंट किए हैं वो तकरीबन 1% है, 2% ने 1 स्टार किए हैं, और सॉरी 1% ने 1 स्टार किए, 1% ने जो है 1 स्टार किए हैं। 3 स्टार जो है 3 स्टार % लोगों ने किए हैं। 4 स्टार जो है तकरीबन 10% लोगों ने किया है। 5 स्टार जो है 86% लोगों ने किए हुए हैं। अब लिस्टिंग के रिव्यूज को देखना होता है, हम फुर्दर नीचे आके जो है ना इस लिस्टिंग के रिव्यूज जो है ना पब्लिक होते हैं। यहाँ पे आके जो है ना हम देख सकते हैं, यहाँ पे चेक करें। लोगों ने बताया कि जी ये फलानी प्रोडक्ट है, ये है द कस्टमर लाइक द अट्रैक्शन, ईज ऑफ यूज, ये वो सब जो चीज़ें हैं, परफॉर्मेंस। उसके बाद कस्टमर ने पिक्चर्स भी भेजी हुई हैं, अच्छा ये पिक्चर्स अच्छी हैं। इसने 5 स्टार रिव्यू दिया, इसने कहा जी कि औसम प्रोडक्ट है। इसने जो है 8 नवंबर को जो है ना परचेज किया था 2023 में, और इसने वाकई में परचेज किया था। वेरीफाइड परचेज है, ब्रश है एंड कॉम्ब है, क्वालिटी इज ग्रेट, साइज इज ग्रेट, वेट एंड ग्रीफी एबिलिटी टू आल्सो, ability is also wonderful. We love the softness of the brushes. Very cute. Matching comb and ब्रश कॉम्बो, ये लोगों ने कमेंट किए हुए, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल्स उन्होंने यहाँ पे आके ना कमेंट किए हुए हैं। अब जो है एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ, जो कि थोड़ा सा लोगों को जो है ना डाउट होता है। हम जो है ना यहाँ पे एक जो है ना जूम ओपन नहीं करते, सॉरी। हम यहाँ पे ओपन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट। अब माइक्रोसॉफ्ट ओपन कर लिए हमने, यहाँ पे हम बनाएंगे एक शीट। एक शीट किस तरह की बनाएंगे? यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे आएंगे सोर्स में, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा पिंच करके जूम कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों को जो है ना देखने में थोड़ा मसला ना हो। यहाँ पे नज़र आ रहा है सही तरह? जी सही आ यार। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक सोर्स का कॉलम होगा, एक होगा सेलिंग का कॉलम, और एक हम बनाएंगे यहाँ पे जो है ना परचेजिंग प्राइस, ठीक है। और इसको जो है ना हम उसके हिसाब से सेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आएगा एक सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। और देन हमारा आएगा यहाँ पे जो है FBM फी। अब FBM में लास्ट टाइम जो है अमेजोन को मैंने कितना बताया था, अमेजोन कितना चार्ज कर रहा है? 15%। 15%, एग्जैक्टली। अमेजोन जो है 15% चार्ज करेगा, ठीक है। तो मुझे कर देते हैं प्रॉफिट। अब लेट्स सपोज यहाँ पे मैं सेलिंग प्राइस 100 लेता हूँ, परचेजिंग प्राइस यहाँ पे 50 लेता हूँ। तो मैंने अब यहाँ पे जो है ना सिंपल एक्सेल का रूल है। एक्सेल जो है ना लोगों को चलाने नहीं आता, कुछ लोगों को, तो आपने यहाँ पे फार्मूला देख लें। मैंने यहाँ पे क्या करना है, इज इक्वल करना है, और ये मेरी सेलिंग प्राइस है, ठीक है। सेलिंग प्राइस का जो है ना 15% जो है ना मैंने देखना है। सेलिंग प्राइस का 15% निकल आया यहाँ पे। अब इस फार्मूले को मैंने एक्सपैंड करना है, इस फार्मूले को मैंने एक्सपैंड करके नीचे कर लिया, ताकि ये मुसलसल 3 4 5 रो तक आता रहे। अब मैंने निकालना है प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए मैंने किया है इज इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस अमेजोन की फी माइनस जितनी मेरी कॉस्ट थी उसको। सो इस शीट ने प्रॉफिट सही निकाला। जी जी सही यस सही। सर, यस सर, यस। क्या हुआ? हम सही हैं, मैं यही बोल रहा हूँ, यस सर, सही निकाला प्रॉफिट। ओके ओके, अब हम FBA के हिसाब से भी देख लेते हैं। FBA में क्या होता है, सेलिंग का तकरीबन 13%, और सॉरी 35%, 35% यहाँ पे ये निकला। अब यहाँ पे जो है प्रॉफिट हमने मजीद इसको निकालना है। तो यहाँ पे जो है हमारा प्रॉफिट मजीद आएगा इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस दिस माइनस हमारी परचेजिंग प्राइस। और अब इसको भी मैंने ड्रैग करके नीचे कर लिया।
अब यहाँ पे जो है ना, हम जो भी वैल्यूज लिखेंगे ना, लेट्स सपोज बेच बेच 33 का रहे हैं, खरीद हम उसको 11 का रहे हैं, तो जो भी प्रॉफिट होगी वो ऑटोमेटिकली ना निकालती जाएगी, अकॉर्डिंग टू एफबीएम पॉइंट ऑफ व्यू भी और अकॉर्डिंग टू एफबीए पॉइंट ऑफ व्यू भी। तो हमें जो है ना बार बार चीज़ों को देखना नहीं पड़ेगा, बार बार जो है ना कवर अप नहीं करना पड़ेगा कि ये सब कैसे हो रहा है, या बार बार हमें कैलकुलेटर नहीं ओपन करना पड़ेगा चीज़ों की कैलकुलेशन के लिए। हमने बस यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिखनी है और परचेजिंग प्राइस लिखनी है, दैट से ऑटोमेटिकली जो सारी चीज़ें हैं वो होती जाएंगी। अब नीचे वाले कॉलम में मैं लिखता हूँ कि हमने जो है 66 का बेचा और जो है हमने 34 का खरीदा, तो उसने बता दिया कि भाई अगर एफ पी में बेचोगे तो इतना प्रॉफिट है, एफ पी में बेचोगे तो इतना प्रॉफिट है। हमारा काम थोड़ा सा ना ऑटोमेशन पे आ गया। यहाँ तक चीज समझ आ गई। जो जो आगे। ये शीट ना बनानी है तो मुझसे सिलेबस पूछ चेंज लीजिए, हुआ है क्योंकि ये सर। जो शीट है ना आप लोगों का काम काफी आसान करेगी, आप लोगों को बार बार कैलकुलेटर ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हम भी जो करेंगे ना कैलकुलेशन सारी इसी शीट के थ्रू कर लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमने इस आइटम को जो है ना ओपन कर लिया, ठीक है, ये ओपन हो गई है। यहाँ पे जो है बाकी किसी चीज़ को हम नहीं देखते, यहाँ पे जो है पहले ये चीज़ देखते हैं कि भाई ये जो है तकरीबन $4.5 में मिल रही है। और सब इससे नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे जो है ना हमें नज़र आ रहा है कि भाई शिप फ्रॉम अमेजोन एंड सर सोल्ड। नीचे का सर कर दूँ? नीचे कमेंट की सर नीचे कमेंट किया, ये शीट कैसे बनेगी? क्या किया है? मैसेज आया किसी का, वही अच्छा, बोल ओके रहे हैं ओके ये ओके शीट कैसे ओके बनेगी। ओके। ये शेख खिजर भाई, सॉरी मैंने देखा नहीं उनके कमेंट को। खिजर भाई, इस शीट के लिए आपने क्या करना है, आपने सिंपल से जो है ना एक्सेल फाइल ओपन कर लेनी है। एक्सेल फाइल के ऊपर जो है ना मैं दोबारा आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ शुरू से एंड तक। यहाँ पे एक कॉलम पे आपने लिखना है सोर्स और एक कॉलम पे आपने लिखना है सेलिंग, ठीक है। मीन्स के यहाँ पे हमने सेलिंग करनी है, यहाँ पे सोर्स करना है, ठीक है। अब इनको कैसे फिलअप करना है मैं बाद में ही बताता हूँ। और एक कॉलम आएगा हमारा अपना, आप कह लेंगे कॉस्ट का। कॉस्ट का कह लें कि वो कॉलम जिसमें जो है ना हमने चीज खरीदी, जितने की खरीद ली है हमने, वो जो है ना यहाँ पे लिखना है। उसके बाद अगले कॉलम में हमने लिखना है यहाँ पे जो है सेलिंग फी, ओ सॉरी, सेलिंग प्राइस। मोबाइल फोन पे भी हो जाता है अहमद भाई ये। एक्सेल मोबाइल पे भी होता है, इवन दो कि एक्सेल के अलावा गूगल शीट भी होती है, वो भी मोबाइल पे हो जाती है, वो भी सेम ही वर्क करेगी। सो नॉट अ बिग इशू। तो अगर पीसी नहीं है तो मोबाइल पे वैसे नॉर्मल कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, और मोबाइल पे भी ये शीट बन जाएगी। इवन दो कि ये जो शीट है मैं इसको, इस शीट को आपके साथ ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा जो कि बनी बनाई होगी। और इसमें जो है आपको बनानी नहीं पड़ेगी दोबारा से, अगर जो है मजीद कोई कन्फ्यूजन होती है, अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं दोबारा कि कैसे बनेगी। वो फार्मूला जो है मैं यहाँ पे बता देता हूँ फिर आपको। बता देता हूँ, यहाँ पे आएगा जी है हमारे पास आएगा FBM फी, ठीक है, और देन प्रॉफिट, और देन आएगा यहाँ पे FBA फी, और देन आएगा हमारे यहाँ पे प्रॉफिट, ठीक है। फार्मूला लिखने के लिए सबसे पहले एक्सेल का रूल होता है या गूगल शीट का रूल होता है, आपने इक्वल लिखना है। इक्वल लिखेंगे, यहाँ पे आएगा हमारे पास सेलिंग कॉलम, ठीक है, जितने का हम बेचेंगे। यहाँ पे जो है ना मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ फॉर योर रीजनिंग अंडरस्टैंडिंग, 100 और 50, ठीक है। 100 का बेचा और 50 का खरीदा, रिमेंबर दिस थिंग कि ये डॉलर्स की बात हो रही है, कोई PKR की बात नहीं हो रही, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल प्रेस करना है हमने, दिस सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय, ओहो, दिस सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 15%, मल्टीप्लाई बाय 15% इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस FBM फीस माइनस हमारी कॉस्ट। ये आ गया जी हमारे पास टोटल। अब इसको हमने ड्रैग करके जो है ना, ये एक्सेल का गेन, ये एक्सेल और गूगल शीट दोनों पे होता है, कि आप इसको जो है ना यहाँ पे ड्रैग करोगे तो ऑटोमेटिकली जो है ना फार्मूला यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देगी। अब सेम गोज फॉर दिस वन, मैंने इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ पे ड्रैग कर देना, ऑटोमेटिकली ये जो है ना हो गया। अब यहाँ पे इक्वल, इक्वल के बाद यहाँ पे फिर से FBA का क्या हो सकता है भाई, FBA मल्टीप्लाई बाय 35% इज इक्वल टू सेलिंग माइनस
एफ बी ए फीस माइनस हमारी कॉस्ट दिस वन। तो हमने जो है ना ऑटोमेशन रूल यहाँ पे लगा लिया ताकि हमें बार बार जो है ना कैलकुलेटर ओपन करने की जरूरत ना पड़े, और अगर इसी की जरूरत पड़ेगी मैं ऐसे ही मैसेज के जो उठा के आप लोगों के साथ जो है ना शेयर भी कर दूंगा ग्रुप में। वो भी कोई मसले वाली बात नहीं है। और फर्दर अगर हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे जो है ना दो तीन चीज़ें और भी यहाँ पे करने वाली हैं जो बताने वाली हैं कि यहाँ पे आपने चेक करना है कि आप जो है लिस्टिंग में देखोगे ना, यहाँ पे आपको आएगा एक शिप फ्रॉम, एक आएगा सोल्ड बाय। अगर शिप फ्रॉम पे है amazon, ठीक है, और सोल्ड बाय पे यहाँ पे लिख लेता हूँ इवोल कॉमर्स, ठीक है। एक हमारे पास ये सिनेरियो में देखने को मिलेगा, ठीक है। एक हमें ये सिनेरियो देखने को मिलेगा कि amazon, ठीक है। और एक हमें ये सिनेरियो देखने को मिलेगा कि इवोल कॉमर्स, और यहाँ पे भी इवोल कॉमर्स। अब क्या होगा, अगर शिप फ्रॉम अमेजोन आ रहा है इट्स मीन्स कि जो मेरी प्रोडक्ट है ना, वो जो प्रोडक्ट शिप हो रही है वो अमेजोन के वेयर हाउस से हो रही है। वो अमेजोन का वेयर हाउस कोई भी हो सकता है, इट मे बी इन शिकागो, इट मे बी इन लॉस एंजलस, इट मे बी इन कैलिफोर्निया, या इट मे बी इन न्यूयॉर्क। बट हमें ये चीज़ क्लियर हो रही है कि ये जो प्रोडक्ट है ना, ये अमेजोन के वेयर हाउस से आ रही है। लाइक जैसे कि हम इस सिनेरियो में देख पा रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ना, ये अमेजोन के वेयरहाउस में आ रही है। अब सोल्ड बाय पे यहाँ पे स्टोर का नाम लिखा है, इट मीन्स कि समवन इज डूइंग एफबीए, कोई प्रोडक्ट है किसी के पास पड़ी हुई, ठीक है, उसने वो अमेजोन के वेयरहाउस में रखवाई हुई है। इतना भी कंफर्म हो गया है। उसके बाद एक और सिनेरियो होगा यहाँ पे कि शिप फ्रॉम अमेजोन एंड सोल्ड बाय अमेजोन। कुछ प्रोडक्ट्स जो है अमेजोन खुद भी बेच रहा होता है, ठीक है। उन प्रोडक्ट्स को अमेजोन जो है ना खुद भी सेल कर रहा होता है, अपनी ही वेयरहाउस में रख के उनको शिप करवा रहा होता है। यहाँ पे ऐसी कोई ना कोई प्रोडक्ट मिल जाएगी, हम यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे मजीद नीचे आते हैं, यहाँ पे ये देखिए ये भी बंदा जो है ना इसने अमेजोन के वेयरहाउस में रखवाई हुई है, ये भी एफबीए कर रहा है, ठीक है। अब नीचे यहाँ पे आ रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे शिप फ्रॉम अमेजोन आ गया एंड सोल्ड बाय भी अमेजोन आ गया, ठीक है। अब इट्स मीन्स कि ये जो प्रोजेक्ट है ये बेच भी अमेजोन रहा है और इसको जो है शिप भी अमेजोन खुद करवा रहा है, ये कोई नॉर्मल सेलर नहीं बेच रहा। इसके बाद हमको एफ बी एम वाला दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये भी ये बंदा एफबीए कर रहा है, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे ये बंदा भी एफबीए कर रहा है, अमेजोन के वेयरहाउस में प्रोडक्ट इसने रखवाई हुई है। अब और नीचे आ रहे हैं तो ये अमेजोन खुद बेच रहा है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो है इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं, ये भी अमेजोन खुद बेच रहा है। और उधर यहाँ पे आगे आ जाती हैं तो यहाँ पे ये भी अमेजोन खुद ही बेच रहा है। अब इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं तो ये भी अमेजोन, ये कोई एफबीए कर रहा है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, सोल्ड बाय स्टोर का नाम आ रहा है, शिप फ्रॉम ये आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, इस लिस्टिंग को चेक कर लेते हैं, ये भी कोई एफबीए ही कर रहा है जिसकी प्रोडक्ट अमेजोन के वेयरहाउस में पड़ी हुई है। उसके बाद फर्दर अगर यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे आकर जो है ना ये भी हम देख पा रहे हैं amazon.com भी अमेजोन खुद बेच रहा है। और उसके बाद जो है ये भी कोई एफबीए कर रहा है। इसी तरह अगर यहाँ पे तीमिया समथिंग कोई नाम लिखा हुआ है, ये नाम अगर यहाँ पे आ जाए ना, इट मीन्स कि ये बंदा भी जो है ना एफबीएम कर रहा है। अगर सोल्ड बाय एंड शिप बाय दोनों सेम हो ना, लाइक स्टोर का नाम आ रहा हो, तो इट मीन्स कि वो बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बंदा खुद इस चीज़ को जो है ना शिप करवा रहा है। आपको जो है ना एंड रिजल्ट कुछ जो है इस तरह का देखने को मिलेगा। इस तरह का देखने को मिलेगा कि भाई सोल्ड बाय भी ये बंदा और शिप बाय भी यही बंदा है। यहाँ तक आपको इस चीज़ को क्लियर हुई? जी जी। यस सर, क्लियर। ओके। हाँ सर वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिएगा, हाँ वीडियो रिकॉर्ड हो रही है शैल भी भाई, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है एग्जैक्टली। और इस वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे एक और चीज़ होती है कि मैंने आपको लास्ट टाइम शायद बताया था एक ऐसा होता है, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। नहीं कि हम थोड़ी आई थोड़ी ऊपर से गई। अनीक भाई, देर आर थ्री टाइप ऑफ सिनेरियोज, ठीक है। एक सिनेरियो में ये होगा कि अमेजोन के वेयरहाउस में आपकी आइटम पड़ी होगी, ठीक है। और एक सिनेरियो में अमेजोन के वेयरहाउस के आपके आपकी जो आइटम है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप खुद करवा रहे होगे। मीन्स कि अमेजोन जो है, शिप फ्रॉम अमेजोन आ गया है ना। अब यहाँ पे सोल्ड बाय कोई स्टोर हो सकता है या अमेजोन सेल्फ भी हो सकता है। अगर इस तरह का कोई सिनेरियो आपके सामने आ रहा है, इट मीन्स कि दैट पर्सन इज डूइंग एफपीए, उस पर्सन की जो आइटम है वो अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ी हुई है। सो लिहाजा उस पर्सन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर कोई नहीं है।
जो भी हमारी शिपमेंट तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी या जो भी शिपमेंट हमारे पास होगी वो अमेजोन खुद करेगा। और एक एक ये होगा कि भाई शिप फ्रॉम अमेजोन एंड सोल्ड बाय अमेजोन, इसमें ये होगा कि हम इस चीज को देख लेंगे कि भाई अमेजोन इस प्रोडक्ट को बेच रहा है और अमेजोन इस प्रोडक्ट को शिप करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी कर रहा है। और उसके बाद एक सिनेरियो ये है, पीएल में ऐसे होगा, पीएल में सेम ऐसे होगा। पीएल में कैफ भाई हमें ऐसे ही नजर आएगा कि बंदा एफपीए कर रहा है, लेकिन पीएल की आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है मैं वो आपको बताऊंगा कि पीएल को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। सर जो हम खुद कर रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी, मतलब उसका लॉस या प्रॉफिट हमारा हो। अब भाई दोनों दोनों केसेस में लॉस या प्रॉफिट हमारा ही होगा। इसमें अमेजोन का जो है कोई कंसर्न नहीं है। हमने जो है प्रोडक्ट अपनी जो बेचनी है ना, हमने इसको इस तरह देख के बेचना है कि हमने इसको प्रॉफिट बनाना है। डेफिनेटली अमेजोन की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ इतनी है, कुछ शिपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी की हुई है एफबीए में। तो बस इतनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाकी प्रॉफिट लॉस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी, अमेजोन की इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बाकी क्या भाई पीएल में इस तरह होगा, पीएल में भी ऐसे नाम लिखा आएगा कि भाई सोल्ड बाय दिस एजेंसी या दिस कंपनी और शिप फ्रॉम अमेजोन। आइटम कैसे भेजनी है अमेजोन को, अमेजोन को आइटम भेजने का बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस होता है। आपने जो है ना सेल्स सेंटर्स में आपको वो भी थोड़ा सा गाइड कर दूंगा, लेकिन वो जो है ना फर्दर आने वाले लेक्चर्स में इसको देखेंगे। फिलहाल जो है ना हंटिंग की तरफ रहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा अगला स्टेप है, इसको मैं डेफिनेटली गाइड करूंगा कि आइटम कैसे भेजनी है, आप कैसे कर सकते हो। नो इशू नो इशू भाई, आपको जो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बी इजी, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब जो है हम बात करते हैं एक एसन की। एसन इज लाइक सीएनआईसी। जैसे हमारा सीएनआईसी होता है ना, वैसे ही एसन होता है। एसन स्टैंड्स फॉर amazon, amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसमें ये होगा कि आप लोग जो लोग हैं ना, अगर मैं बात करता हूँ कि जो यहाँ पे जो शेख साहब है, शेख साहब का एक अपना सीएनआईसी है, ठीक है, या जो है अपना, और भी जितने भी भाई हैं बहनें हैं, बहनें हैं, सबका अपना एक सीएनआईसी है। किसी का सीएनआईसी किसी के साथ मैच नहीं करता। अगर हम उनके सीएनआईसी से रिसर्च करें तो वही आएंगे। कभी नहीं हो सकता है कि आप जो है ना शेख साहब का सीएनआईसी से रिसर्च करें और आगे जो है तो शाम आपको मिल जाए, ऐसा हो नहीं सकता। इसी तरह अमेजोन के पास मोर देन 2 और 3 मिलियन एक्टिव प्रोडक्ट्स हैं सेलिंग के लिए। अमेजोन ने उन सारी प्रोडक्ट्स को जो है ना एक यूनिक कोड दे दिया, जिसको अमेजोन कहता है एसन। एसन से क्या होता है कि हमारे लिए आसानी हो जाती है आइटम को रिमेम्बर करने के लिए, आइटम को याद करने के लिए। मेरे कुछ सवाल भी हैं तो, लेकिन मैं डीएम कर दूंगा आपको, कोई मसला नहीं, आप डीएम कर दीजिएगा। अब जो प्रोजेक्ट ऐड करने हैं, प्रोजेक्ट से कहेंगे एडिट करके अपने अकाउंट पर लगा सकते हैं। अब भाई पहले हंटिंग करेंगे ना, देन उसके बाद जो है लगाने का प्रोसेस आएगा या लगाने का प्रोसेस देखा जाएगा। तो वो उसके बाद वाला प्रोसेस है, पहले जो है ना हंटिंग को गौर से देख ले, देन आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हम आगे मूव करेंगे। हम आखिरी step पे पहले नहीं कर सकते। उसके बाद शेख साहब तुम्हारा दोस्त। जी जी, ऐसे ही आप समझ लेंगे, शेख साहब दोस्त ही हैं हमारे, आप सब दोस्त हो, भाई हो हमारे। सो ये है कि अमेजोन स्कैनर आइडेंटिफिकेशन नंबर आ गया, ठीक है। अब एक चीज आपने याद रखनी है कि जो है एसन जो है ना ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम B0। एसन हमेशा B0 से स्टार्ट होता है। वो चाहे अमेजोन दुबई का हो, अमेजोन ऑस्ट्रेलिया को हो, अमेजोन इटली का हो, फ्रांस का हो, जर्मनी का हो, अमेजोन का जो एसन है वो हमेशा B0 से स्टार्ट होता है। अब एसन को देखना कैसे है क्लिकिंग के ऊपर। एसन को देखने का क्राइटेरिया ये है कि एसन को जो है ना हम दो जगह पे देख सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारी लिस्टिंग है। अब एक हम इसको नीचे आएंगे थोड़ा सा, तो हमारे पास जो है ना यहाँ पे प्रोडक्ट की डिटेल्स आ गई हैं। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, प्रोडक्ट डिटेल्स आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे जो है ना हमें यहाँ पे मिल जाएगा एसन, ये चेक करें एसन। ये है अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये हर प्रोडक्ट का यूनिक कोड होता है। अगर आप इसको चेक करें, ये 20 से स्टार्ट हो रहा है और 20 से ही स्टार्ट होता है एसन। ऐसा कभी नहीं होता कि जो एसन है वो जो है अपना हो रहा है अपना A0 से, Z0 से। अफगान सिटीजन है, लेकिन वही बात है कि आपका जो भी सीएनआईसी है, जो भी आपके पास रेसिडेंसी है,
उसके ऊपर जो भी एक आपका का नंबर है, आपको एक नंबर अलॉट किया जाता है, जो कि आपका जिंदा होने से लेके आपके मर जाने तक की आपके साथ अटैच होता है, आपके साथ मुंसलिक होता है, वो आपका ही है, किसी और का नहीं है। लेकिन जो मेरा CNSE नंबर है वो मेरा ही है, ऐसे नहीं है कि वो किसी और को दे दिया गया है। जब तक कि मैं एक्सपायर नहीं हो जाते हैं, जब तक कि आप लोग अल्लाह माफ करे एक्सपायर नहीं हो जाते, तो तब तक जो CNSE नंबर है वो किसी को नहीं दिया जा सकता, किसी को लॉग नहीं किया जा सकता। इसी तरह जो आपका CNSE नंबर हो गया, जो आपका नंबर होगा वो जो है ना यूनिक होगा। अब्दुल्ला भाई, आई डोंट नो, आपको शायद हैंड फ्री में मसला है, आप हैंड फ्री चेक करें। और ऐसन तो एक तो यहाँ पे हमें जो है ना यहाँ पे नजर आ गई कि भाई 20 से स्टार्ट हो रहा है। और ऐसन जो है ना, और ऐसन जो है ना एक यहाँ पे हमें नजर आ गया, और एक ऐसन जो है ना हमें जो ये लिंक आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम प्रोडक्ट का लिंक होता है। भाई आप जो है ना थोड़ा सा चैट को थोड़ा सा मिनिमल सा रखें, क्योंकि जो लोगों के जेनेरिक क्वेश्चन है ना फिर आपकी वजह से स्किप हो जाते हैं। सो प्लीज़ आप बातें इस तरह ना डिस्कस करें। जो भी बात होगी ग्रुप के बाद आप पर्सनली एक दूसरे का नंबर लेके एक दूसरे के साथ शेयर कर लेना, लेकिन प्लीज़ इस तरह पब्लिकली ना करें। जिन लोगों के जनरल क्वेश्चन होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं, फिर पढ़े नहीं जाते। सो प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड करें। सो यहाँ पे आप चेक करें कि एसन जो है ना 20 से स्टार्ट हो रहा है। 20 से स्टार्ट हो रहा है। अब ऐसा को ढूंढने का एक और तरीका भी है, जो कि मैंने कहा था कि दो तरीके हैं टोटल। अब यहाँ पे आपको ये लिंक नजर आ रहा है। जी जी। लिंक नजर आ रहा है। लिंक के बाद यहाँ पे जो है ना आपको डीपी का ये डीपी लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे जो है ना ये एसन है। अब इसको इसको और इसको मैच करके देखो, क्या ये दोनों सेम है? हाँ सर, हाँ सर, यस सर। ये दोनों जो है सेम है। तो एसन एक तो हम यहाँ से उठा सकते हैं नीचे आके, और दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कि डायरेक्टली जो है ना हम इस एसन को जो है ना यहाँ से उठा सकते हैं B0 से। अब इस प्रोडक्ट का एसन यहाँ पे पड़ा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये पड़ा हुआ है इस प्रोडक्ट का एसन, ये देखा। उसके बाद यहाँ पे जो है ये एसन पड़ा होगा, और यहाँ पे जो है ये एसन पड़ा हुआ है। यहाँ पे आते हैं तो ये एसन पड़ा हुआ है। सो अब ये प्रोडक्ट आप गौर से एक बार देख लो, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट आपने देखा है कि ये इसका जो नाम है सब चीज़ें ठीक है। अब इसका जो है ना मैं एसन कॉपी करता हूँ। सॉरी, मैंने इसका जो है ना अब एसन कॉपी करना है। ये मैंने आया हूँ उसके ऊपर, इसका मैंने एसन कॉपी किया यहाँ से, ठीक है। और मैं वापस आ गया होम पेज पे। प्राइम हेल्थ प्रोडक्ट्स का ये मतलब है कि जो प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ी हुई है, अमेजोन उसकी प्राइम डिलीवरी कर सकता है। मीन्स कि उसकी डिलीवरी है एज सुन एज पॉसिबल, आपके पास जो है ना 2 दिन में आ सकती है। तो उन प्रोडक्ट्स को जो है ना हम प्राइम प्रोडक्ट्स कहते हैं। अब यहाँ पे आ गया हूँ, यहाँ पे आके मैंने रिसर्च किया एसन को। एसन को रिसर्च किया है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये हमारे पास ये आइटम आ गई। ये वाली यही आइटम थी ना जब मैंने ओपन की हुई थी आगे। यस सर। तो यही वाली आइटम है, इसी को जो है ना हम दोबारा चेक कर लेते हैं। अब इसको जो है ना हम फर्दर प्रोडक्ट हंटिंग को देखते हैं। जी जी एग्जैक्टली, अगर आप FBA करें तो आपकी जो है ना आपके प्रोडक्ट के ऊपर भी प्राइम शो होगा, बिल्कुल ऐसे ही है। अब जो है यहाँ पे जो है ना इस आइटम के कीवर्ड को हमने उठा के कॉपी कर लेना है। हमने यहाँ पे आना है, एक नया अमेजोन का जो पेज है उसको। क्या हुआ? तो आपसे नहीं, घर से बातें कर रहा। प्लीज अगर आप लाइक क्वेश्चन नहीं है तो माइक ऑफ कर लिया करें। सो हमने वो कीवर्ड जो है ना उसको कॉपी कर लिया। इसको हमने कॉपी कर लिया। अब हमने जो है ना यहाँ पे आके एक नए पेज पे से कीवर्ड को जो है ना रिसर्च कर लिया। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि जो इस तरह के और के प्रोडक्ट है हमारे पास, हमें हमें को मिलती है। यहाँ पे जो है ये प्रोडक्ट थी, हमें ये तीनों प्रोडक्ट जो है ना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इस तीनों की तरह के प्रोडक्ट है। यहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है, वो तीसरा शीशा नहीं है। अब ये वही वाली प्रोडक्ट है, लेकिन वही बात है कि ये तीनों तो है लेकिन इसमें शीशा नहीं है। हाँ, ईशा नहीं है। सीरियल सीरियल नंबर टाइप भी आप इसको समझ सकते हैं एग्जैक्टली, वो नो इश्यू, सीरियल नंबर भी आप इसको समझ सकते हैं। रिमेंबर दिस थिंग कि हम जो है ना इन तीनों को ढूंढ रहे हैं कि एक ब्रश होना चाहिए, एक जो है कॉम्ब होनी चाहिए कंघी, और एक जो है शीशा होना चाहिए, जो शीशा है मेरे ख्याल से। सो हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमें जो है ना ब्रश मिल रहा है, कॉम्ब भी मिल रही है, लेकिन शीशा नहीं मिल रहा।
हमें ये प्रोडक्ट नहीं मिल रही, तब इसको ना स्किप कर देते हैं। यहाँ पे दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं। इसका भी सारी जो चीज़ें हैं वो सेम ही होंगी। हमने इसको यहाँ पे डेफिनेटली इसका भी जो है ना यहाँ पे कॉपी करना है। यहाँ पे इसके भी अंदर कॉम्ब है, एक लाइक ब्रश है, और एक दूसरा है लाइक क्लीनिंग ब्रश कह दें, वट एवर यू कैन से दिस। तो ये है। इसके बाद ऊपर आते हैं नज़ीर। यहाँ पे आके इसको इस कीवर्ड के साथ रिसर्च करना है। अब लेट्स से क्या मेरे को प्रोडक्ट मिलती है। ये तो वही प्रोडक्ट है जिसको हम देख रहे हैं। हाँ वही वाली है, ठीक है। अब इसी तरह की जो है ना हमने दूसरे प्रोडक्ट्स को देखना है। ओके, यहाँ पे ये प्रोडक्ट सेम है, ब्रश ब्रश। यहाँ पे ये चेक करें, एक प्रोडक्ट हमें मिली है शायद, ब्रश, चलो। और नीचे कॉम। ये देखें, ये क्या वही सेम प्रोडक्ट ही है। ये कंघी है, ये ब्रश है, और ये इस तरह की प्रोडक्ट है, सेम ही है। जी जी सही बात। जी जी। चलें हम इस तरह की और प्रोडक्ट देख लेते हैं, अगर अब इस तरह के वे में मिलती है तो। ये भी ब्रश है, उसके बाद 4 पीसेस हैं। 4 पीस कौन सा है भाई? न्यू बॉर्न वुडन बेबी ब्रश। इसको भी चलो खैर ओपन करके देख लेते हैं, बाद में इसको गौर से थोड़ा सा देख लेंगे। और हम यहाँ पे ये भी एक प्रोडक्ट है, इसको भी ओपन करके देख लेते हैं, बाद में इसको भी ज़रा गौर व फिक्र कर लेंगे। ये भी एक प्रोडक्ट है। और ये भी एक प्रोडक्ट है। उसके बाद ये भी एक प्रोडक्ट है। उसके बाद ये इसकी शेप ऑफ डिफरेंस है। उसके बाद ये भी एक प्रोडक्ट है। तो हमें मेरे ख्याल से 2 3 4 प्रोडक्ट्स मिल गई हैं, इनके ऊपर हम जो है ना टेस्टिंग देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो है ना आप ये देखें कि ये जो है ना प्रोडक्ट, ये तकरीबन जो है ना सॉरी, यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है ना ये तकरीबन हमें कितने की मिल रही है? $27। तकरीबन $9 की। ये वाली मैं इसकी बात कर रहा हूँ भाई, ये जो भी ओपन है आपके हाँ, सामने, ठीक है। $19 की मिल देख। रही है। पे ये एक वुडन का कॉम्ब है, कंघी है, ठीक है। एक ब्रश है, ठीक है। और एक यहाँ पे जो है वो अब पता नहीं है, तो ये भी ब्रश, लेकिन पता नहीं किस टाइप का ब्रश है, ठीक है। अब दूसरी तरफ जो है ना, अभी फिलहाल जो है ना अब्दुल्ला भाई, हम किसी ब्रांड के ऊपर किसी के ऊपर कुछ बात नहीं कर रहे, हम जो है ना बस देख रहे हैं प्रोडक्ट को। अब यही बात है, मैंने क्राइटेरिया कोई पुट नहीं किया, तो आप भी क्राइटेरिया इसको ना देखें। अभी फिलहाल जो है ना हम मिलती जुलते आइटम को ढूंढेंगे और देखेंगे कि इनमें प्रॉफिट मार्जिन कितना है। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हाँ हम पूरे टेबल को साइज करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हम चीज़ों को देखेंगे, ताकि मेरे चीज़ों को ना ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए। अभी स्टार्ट से ही आप लोगों ने ब्रांड देखना शुरू कर दिया, तो आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। हम आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ब्रांड की तरफ जाएंगे। एक पूरा लेक्चर जो है ना इसके ऊपर हम डेडिकेट करेंगे कि इसके ऊपर ब्रांड की प्रिकॉशंस क्या होती हैं, हंटिंग क्या होती हैं। उस पूरे लेक्चर के ऊपर ही जो है ना आपके ऊपर सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाएंगे कि अब ये रिस्ट्रिक्शन है, ये क्राइटेरिया है, इसके अंदर अंदर रहते हुए जो है ना आपने हंटिंग करनी है। बात समझ आ गई? जी जी। और सर अपने प्रोडक्ट जो सिलेक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट हैं आप लोग पसंद करेंगे और बाय करेंगे। अब भी जो है ना हम इस चीज से भी जो है ना लाइक हम तो नहीं देख रहे कि लोग पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। अब फिलहाल हम वही देख रहे हैं कि भाई ये जो है हम इसको लाइक बेच के इसको प्रॉफिट कमा सकते हैं, इतना देखना है। पसंद नापसंद ये और सब जो चीज़ें हैं ना इसको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम कोई चीज़ नहीं देख रहे, फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि भाई बेच के जो है ना हमें क्या प्रॉफिट नजर आ रहा है। तो सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर फोकस करो फिलहाल, बाकी किसी चीज़ के ऊपर फोकस ना करो। इसको जो है ना हम चेक करेंगे, एक प्रोडक्ट को जो है ना दोनों क्राइटेरिया के ऊपर चेक करेंगे कि एफबीए है या एफबीए में ऊपर हमें क्या प्रॉफिट मार्जिन नजर आ रहा है खींचर भाई। इसके जो ऊपर जो है ना हम डेफिनेटली अभी जो है देखेंगे। यहाँ पे जब हम प्राइस पुट करेंगे ना हमें पता चल जाएगा कि एफबीए में बेचे तो क्या प्रॉफिट होगा, एफबीए में बेचे तो क्या प्रॉफिट होगा। दोनों को हम जो है ना साइमल्टेनियसली लेके ऐसे ऐसे साथ लेके चल रहे होंगे, तो कन्फ्यूजन नहीं होगी ना आपको ना मुझे। अब जो है यहाँ पे जो है ना हमने इस आइटम को देख लिया, हमने ये देख लिया कि भाई ये तकरीबन $9 की बिक रही है। और यहाँ पे ऑन द अदर साइड यही जो आइटम है, इस आइटम को अगर हम देख पाते हैं, अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे यही जो आइटम है ये तकरीबन अप्रोक्सीमेटली जो है ना इसी तरह के मिलते जुलते आइटम 19 20 का मेरे ख्याल से फर्क नहीं है यहाँ पे, तकरीबन $27 में बिक रही है। क्या इस आइटम को लेके यहाँ पे बेचा जा सकता है?
अगर किसी ब्रांड के रोले की बात ना करें या किसी और चीज़ की बात ना करें या ये बात ना करें कि किस मॉडल पे बेचना है ये वो, तो मेरे ख्याल से साइटों को वहां से लेके यहाँ पे सीधा सीधा बेचा जा सकता है, बगैर किसी मसले के, बगैर किसी हेजिटेशन के। अगेन अभी किसी ब्रांड के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा। अभी जो है ना हम सिनेरियोज क्रिएट कर रहे हैं, हम जो है ना परसेप्शंस क्रिएट कर रहे हैं, हम जो है ना हंटिंग को देखने का, हंटिंग है ही क्या। तो मुझे ऐसे भी पर्सन पर असर पड़ेगा कि एक मिसाल है जो कि आप प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहे हो और किसी रियल कस्टमर के दो गज़र हैं लगाई। या सर, सर आप ऐसे पर्सन पर असर पड़ेगा, एक मिसाल है जो आप ये प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहे हो और कि ये कीमत $2 है, हम इसको 10 लोग जो हैं कहीं से मांगे, बहुत लाइक दिस। मैं ये कह मैंने आपसे लास्ट टाइम भी शायद लेक्चर में कहा था, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, कि जो है ना हमें इतनी मोनोपोली नहीं होती, हमने जो चीज़ों को है ना थोड़ा सा ध्यान से देखना होता है। हर चीज़ की कीमत होती है, ना तो आइटम को बहुत ज़्यादा सस्ता करके बेच सकती है, ना ही हम आइटम को औकात से बाहर जाकर बेच सकते हैं। तो हमें जो है ना हम्म। अपनी लिमिट में रह कर बेचना पड़ेगा। इस चीज़ का हमें ख्याल रखना पड़ता है। अब यहाँ पे जो है इस आइटम को जो है ना हम इतने का बेच रहे हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ से लेके यहाँ पे बेचें, इसको मैं चेक करता हूँ कि भाई हमें जो है ना मार्जिन कितना बचेगा, ठीक है। रिमेंबर दिस कि यहाँ पे सेलिंग और सोर्सिंग का मैं आपको फिल करना सिखाऊंगा कि इसको फिल कैसे करना है। अब जो है यहाँ पे 27.95, और यहाँ पे जो है दूसरा हम इसको खरीद कितने का रहे थे, यहाँ पे जो है अप्रोक्सीमेटली, अच्छा, 1.85 मीन्स कि अगर इसको प्रोडक्ट को जो है मैं तकरीबन $9 का लेके 27 से 28 डॉलर का बेचूं, तो ऑन अ सिंगल ऑर्डर अगर मैं इसके ऊपर FPM करूं, मैं अगेन कह रहा हूं इसके ऊपर जो है ना शिपिंग कॉस्ट इंक्लूड नहीं है, शिपिंग कॉस्ट इसमें ऐड नहीं है। शिपिंग कॉस्ट $300-400 होगी। अगर आप FPM कर रहे हो प्योरली, तो आपको कुछ टैकल करनी पड़ेगी, उसका एक अलग कॉलम बना सकते हैं, उसको आप माइनस कर सकते हैं। DX हमें पता ही होते हैं, शिपिंग जब हमने करवानी होती है तो दैट नॉट बी बिग इशू। तो यहाँ पर उसने बता दिया कि अगर भाई अमेजोन की फी इतनी होगी FPM में, ठीक है, तकरीबन $4 अमेजोन लेगा, आपको जो है उन्हें सिंगल आ गया, तकरीबन इस आइटम को यहाँ से उठा के वहां पे बेचने में तकरीबन आपको जो है $15 का प्रॉफिट होगा, जो कि तकरीबन मेरे ख्याल से 180 या 190% का ROI बनता है। उसके कंपैरिजन में अगर इसी प्रोडक्ट को मैं उठा के अमेजोन के वेयरहाउस में रखवा के FBA में बेचूं, तो अमेजोन तकरीबन जो है मेरे से $10 ले जाएगा। लेकिन उसको $10 देने के बाद भी तकरीबन मेरे पास $910 का प्रॉफिट मार्जिन बच रहा होगा। बात समझ आई आप लोगों को? यस सर। अगर तू उठा के जैसे अमेजोन से ही ले रहा हूँ भाई, अमेजोन पे लेके अमेजोन पे बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो है ना, क्या ये जो प्रोडक्ट है मैं इसको अमेजोन पे उठा के अमेजोन पे बेच सकता हूँ। फिलहाल आज का जो लेक्चर है वो अमेजोन टू अमेजोन ओरिएंटेड ही रहेगा। भाई आपको क्या समझ नहीं है, पूछ सकते हैं दोबारा। सर आप कहाँ पे रहते हैं? भाई लेक्चर की बात कर रहे हैं, बाकी बातें बाद में कर लेंगे। नहीं, वैसे भी कहाँ रहते हैं आप? लाहौर होता हूँ भाई मैं। तो ये लाहौर मार्केट के? प्लेस, जी जी, मार्केट प्लेस जो है ना यहाँ पे जो है चेंज डेफिनेटली अगर चेंज करेंगे तो चीज़ें थोड़ी बहुत इम्पैक्ट होंगी, लेकिन इतनी कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगी, ठीक है। और एक भाई का क्वेश्चन है कि सारी प्रोडक्ट हम अपनी इन्वेस्टमेंट से बाय करते हैं। देर आर टू टाइप्स, लाइक आप सर्विसेज दोगे तो आपका क्लाइंट अपने पैसे लगा के बाय करेगा, और अगर आप खुद इन्वेस्टमेंट खुद करते हो तो डेफिनेटली आपको खुद बाय करनी पड़ेगी, ये सब जो चीज़ें हैं। सर अमेजोन ने भी 20% लेना है, हमें प्रोडक्ट में से 25 का मिले, 20 का, और हम प्रॉफिट रखें 25 या 27 का, तो सारा प्रॉफिट अमेजोन ले जाएगा, हमें बचेगा क्या? तो भाई आपने जो प्रोडक्ट आप चूज कर रही होती हो ना, आपने उसको देखना है ना कि भाई किस सिनेरियो से है। अब एक मैंने रैंडम से प्रोडक्ट निकाली उसके सामने, मैंने उसको 27 का बेचा है आपके सामने, और तकरीबन $9 का प्रॉफिट बना रहा हूँ, $9 का उसको जो है ना मैं परचेज कर रहा हूँ। एफ पी ए में बेचता हूँ तो तकरीबन $910 का प्रॉफिट बन रहा है। और अगर जो है मैं इसको बेचता हूँ यहाँ पे FBM में, तो तकरीबन $14 का प्रॉफिट बन रहा है। तो ड्यूरिंग हंटिंग हम देखते हैं कि भाई हम जो प्रोडक्ट है उसको बेचेंगे कितने का, खरीदेंगे कितने का, ये सब जो चीज़ें हैं पहले से हम करके फिर प्रोडक्ट उठाएंगे। हम रैंडमली जाकर कोई भी प्रोडक्ट उठा के उसको बेचना नहीं शुरू कर देंगे। पहले हम देखेंगे कि भाई हम इसको बेचेंगे कितने का और क्या क्या मामला होंगे और कैसे सैलरीज होंगे। देन इसके ऊपर जो है ना हम अपना काम करना शुरू करेंगे।
उसके बाद यहाँ पे है आ जाती है फुर्दर आगे जी है यहाँ पे ऐसा इनको कैसे फिल करना है। अब इस चीज़ का आपने देखना है कि यहाँ पे जो है ना सेलिंग एसन यहाँ पे क्या है कि ऐसा एसन जहाँ पे मैं सेल कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, इस लिस्टिंग के ऊपर सेलिंग करने की बात कर रहा हूँ ना मैं 27 की। यार कुछ बोलो भी। यस सर। मैं इस लिस्टिंग के ऊपर सेलिंग करने की बात कर रहा हूँ 27-28 की। इसका जो एसन है वो यहाँ पे रहा 20 से स्टार्ट हो रहा है, इसकी मैंने कॉपी किया, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है। उसके कंपैरिजन में अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे further, कि भाई अब मैंने इसे लेना कहाँ से है। अब आगे सोर्स की बारी। ठीक है। सर इसके साथ ये दूसरा आइटम क्या है। भाई ये कोई आइटम है वो ब्रश वगैरह ये नहीं को देख रहे हैं हम डेफिनेटली। मैं पर्सनली तो यूज़ करके तो नहीं ना देखा हुआ इसको। तो यहाँ पे जो है ना अब इसको जो है ना यहाँ से हमने इसको लेना है, इसका ऐसा कॉपी किया, शीट में पुट किया यहाँ पे। अब एक रैंडम बंदा जो कि कोई भी रैंडम बंदा है वो शीट देखेगा, उसको पता चल जाएगा कि भाई सोर्सिंग यहाँ से हो रही है, सेलिंग यहाँ पे हो रही है, कॉस्ट ये है, सेलिंग प्राइस ये है, एफबीएम की फीस ये है, प्रॉफिट ये है और एफबी की फी वगैरह ये है। इस तरह जो है ना हम चीज़ों को प्रॉपरली जो है ना मैनेज करते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि भाई एक प्रोडक्ट को जो है ना अगर एफबी में बेचा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली कितना बेनिफिट होगा, एफबीएम में बेचा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली कितना बेनिफिट हो जाएगा। और हमें बार बार जो है कैलकुलेटर ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हमारे पास ये जो शीटें हैं इनको हम सेव करके रख सकते हैं अपने पास। ठीक है। और किसी किस्म के कोई मसले वाली बात नहीं है, ये हमारे पास सेफ ही रहेंगी। सर ये जो प्रोडक्ट वगैरह है इसकी स्क्रीनशॉट निकालना पड़ेगा, ये सब कुछ सेव हो सकता है ये? मैंने ऐसा भाई निकाल लिया ना, स्क्रीनशॉट होता है। मैंने ऐसा निकाल लिया ना, देखो मैंने जहाँ पे बेचना है वहां का ऐसा निकाल लिया, जहां से खरीदना है वहां का ऐसा निकाल लिया। इट्स मीन्स कि अब मुझे जो है फर्दर किसी चीज़ के रोले की जरूरत नहीं है, फर्दर जो है किसी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं। मैं सिंपली यहाँ पे जो एसन को रिसर्च करूंगा मुझे पता चल जाएगा मैंने बेचना कहाँ पे है, सोर्स को रिसर्च करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा मैंने खरीदना कहाँ से है। तो ये एक रॉकेट साइंस नहीं है। याद है मैंने वो लिस्टिंग लास्ट में आपको लास्ट लेक्चर में दिखाई थे आइटम ओपन करके, वहां पे भी मैंने ऐसा कॉपी करके रिसर्च की थी, दोनों ऐसे को कंपेरिजन करके बताया था अमेजोन के प्रोडक्ट्स तो है कि भाई यहाँ पे मैं बेच रहा हूँ ये वो सब चीजें हैं। तो वहां पे जी जो सर। सोर्सिंग कैसा होगा वो भाई मनी के लिए होगा वो। भाई यहाँ पे जो है जो आप एफपीएम में सही होगा या फिर एफपीएम प्रॉफिट फी देखते हैं, एफपीएम सही होगा फिर एफपीएम प्रॉफिट और फी को देखते हैं। देखें जब डेफिनेटली दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। ठीक है। एफपीएम करोगे तो आइटम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कैरी करनी पड़ेगी, शिपमेंट आपको करना पड़ेगा। लेकिन एफपीएम में करोगे तो ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उठा के आप अमेजोन के कंधों पे डाल दोगे, अमेजोन के सर के ऊपर मार दोगे। तो ये इस तरह जो है ना आपकी जो चीज़ें हैं काफ़ी ईजी रह जाएंगी, काफ़ी ईजी रह जाता है आप लोगों के लिए देखना। अब यहाँ पे जो है हम ये तीन प्रोडक्ट्स थे। ठीक है। अब ये तीन प्रोडक्ट्स जो है ना यही वाले तीन प्रोडक्ट्स हम यहाँ पे इसको बेचे हैं। ठीक है। अब फर्दर इस लिस्टिंग को बंद कर देते हैं, हमारे पास हमें पता चलेगा कि भाई सबसे जो सस्ती हमारे पास तो लिस्टिंग है ना वो हमें यहाँ पे नजर आ रही है, यहाँ पे हमें जो है ना मिल रही है तकरीबन $8.5 का या $9 का हमें जो है ना ये पूरा कॉम्बो मिल रहा है। अब फर्दर हम यहाँ पे चले जाते हैं, इस लिस्टिंग को देखते हैं, इस लिस्टिंग में देखते हैं कि क्या यहाँ पे कुछ है। तो यहाँ पे जो है 4 पीसीज हैं। ओके ये हमारे पास नहीं है, तो आइटम तो तकरीबन सेम ही है, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो हम जो है ना इसको स्किप कर देते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे एक ये चौथा ये थैली सी भी है, ये थैली हमारे पास नहीं है तो लिहाजा हम इसको नहीं बेच सकते। यहाँ पे तीसरी के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई ये कंघी वही आ गई, ब्रश भी वैसे ही आ गया, ये भी ब्रश वैसे ही आ गया। तो अब अगर हम इस सेशन के ऊपर सेलिंग की बात करें तो वो कैसे होगा। आप लोगों से गुजारिश है कि ज़रा सवाल ना करें, क्लास खत्म हो जाए फिर सवाल करिएगा। हाँ बिल्कुल भाई, क्लास जब बैंड हो जाएगा तो फिर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जूम यूज़र भाई आप भी जो थोड़ा सा वेट करें, इंशाल्लाह इसको भी है ना बाद में कवर अप करते हैं। और दूसरी बात ये है कि अब यहाँ पे जो है ये हमने देख लिया आइटम को, ये हमने जो है ना आइटम देख ली। ठीक है। उसके बाद जो है फर्दर अब फर्दर जो चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं। अब यहाँ पे इसको जो है ना तकरीबन 18 का बेच रहे हैं। अब इसका जो एस एन इसको उठा लेते हैं यहाँ से। ठीक है। सेलिंग हमने इस एस एन पे की, सोर्स हमने सेम एस एन से ही किया। ठीक है।
जो उसकी प्राइस थी कॉस्टिंग की वो सेम भी रही है। अब इसको बेच कितने का रही है, 17.79। तो यहाँ पे जो है 17.79 अप्रोक्सीमेटली। तो अगर इस आइटम को वहां पे बेचते हैं इस लिस्टिंग के ऊपर, तो हमें जो है तकरीबन कोई $60 का प्रॉफिट बचता है। और इसके बाद अगर एफ बी ए में बेचते हैं तो यहाँ पे तकरीबन मेरे को $3 का प्रॉफिट बचता है। इसी तरह अगर हम फर्दर लिस्टिंग हमने ओपन की है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ये ब्रश की जो डिफरेंट है, ये तो दिखते डिफरेंट है, यहाँ पे इनको नहीं बेच सकते क्योंकि यहाँ पे जो ये ब्रश है ये थोड़े से लंबे हैं और थोड़े से अच्छे हैं क्वालिटी के। और यहाँ पे जो है ये जो क्वालिटी है यहाँ पे और तरह की है, यहाँ पे जो है इनकी गुलाई थोड़ी सी कम है, तो यहाँ पे ये नहीं बेच सकते हैं। और यहाँ पे ये आइटम ठीक है, ये अच्छा है, यहाँ पे इसको बेच सकते हैं, तीनों की क्वांटिटी है। और यहाँ पे जो है हमें तकरीबन कितने का बिक रहा है, 999 का। तो हम इस बार एक बार चेक कर लेते हैं कि 999 का बेच के हमें कुछ बचेगा भी कि नहीं बचेगा। सो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर इस प्रोडक्ट को जो है ना हम इस लिस्टिंग पे बेचते हैं तो हमें तकरीबन ऑन एफपीएम आगे तकरीबन एक से आधे से लेके $1 तक का लॉस होगा। और अगर हम इसको बेचते हैं अपना एफबीए में तो तकरीबन जो है ना हमें $3 तक का जो है ना लॉस होगा। सो एक सिंपल सा यहाँ पे एक रूल है, इसको भी हमें स्किप कर देंगे क्योंकि भाई ऑनलाइन कारोबार है, फिजिकल कारोबार है, मेन तो यहाँ पे प्रॉफिट ही है ना। यहाँ पे ये भी एक आइटम है, ये भी उसी की चीज़ें हैं, मिलती जुलती भी हैं, लेकिन यहाँ पे इसकी जो प्राइस है वो भी काफ़ी कम है, जिस मीन्स कि हमें इसको बेच के भी नुकसान ही होगा। और इस तरह जो है यहाँ पे एक ये भी आइटम है 17.9, ये हमने शायद ओपन कर ली हुई थी ऑलरेडी, चेक चेक कर चुके हैं। सो इस तरह जो है ना हम एक आइटम को जो है ना अमेजोन जब रिसर्च करेंगे तो इस तरह हम इस आइटम को जो है ना देखेंगे, ताकि किसी किस्म का कोई डाउट रह ना जाए। अब बाकी जो प्रोडक्ट्स होंगे वो किसी भी कैटेगरी में होंगी, हम उनको इसी तरह देखेंगे, इसी तरह जो है ना कवर अप करेंगे। अगर तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है या कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। हम फर्दर एक और प्रोडक्ट जो है करके देखते हैं। भाई क्वेश्चन पूछना है तो माइक खोला है या मैं भी बातें सुना। जी जी। जी भाई, प्रीतम भाई पूछे। सर अभी इसको लिस्ट कैसे करना है अपने अकाउंट पे? यहाँ से स्क्रीन पर कर सकते हैं? अभी फिलहाल इसको अपने पास रखे, लिस्टिंग के लिए हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे, वो हम बात की बात करेंगे, ये अगले अच्छा, प्रोसेस में है। अभी जो है ना ठीक। हंटिंग के ऊपर है, हंटिंग तक के क्वेश्चन है तो पूछें, बाकी जो फर्दर क्वेश्चन है ना वो जब लिस्टिंग करेंगे डेफिनेटली आपको बताया जाएगा कि हाउ टू लिस्ट एन आइटम, और उसको लिस्ट कैसे करते हैं और क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। और कोई क्वेश्चन और कोई डाउट, नहीं नहीं सर, बस। और किसी भाई को कोई क्वेश्चन हो। सर नो नो नो। जी जी जी। सर अगर इस प्रोडक्ट को हम बाय करते हैं खुद के लिए, खुद के फिर लिए अपनी स्टोर पे कैसे लिस्ट करते हैं? यही मैं आगे भाई का क्वेश्चन का आंसर करके रखता हूँ कि इसके जो है हम बाद में देखेंगे, फिलहाल जो है ना अभी हम हंटिंग की तरफ ही देखते हैं, क्योंकि अभी ये जो हमने एक प्रोडक्ट ढूंढा है ये बिल्कुल जेन्युइन प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, अभी बस हमने देखा है कि मिलते जुलते प्रोडक्ट्स अगर हम बेचे तो हम क्या बना सकते हैं। ये अभी जो है ना आप कह लें कि हंटिंग का जो है ना अभी हमने 20-30% देखा है, बाकी आहिस्ता आहिस्ता बाकी चीज़ें हम देखेंगे। जी जी, कोई और प्रोडक्ट को भी देखते हैं, अभी एक और प्रोडक्ट भी हम देखेंगे यहाँ पे लाइव बैठ के ही। और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? नहीं नहीं यही नहीं। था बस। नो सर। ओके, सो यहाँ पे जो है ना अब कोई और प्रोडक्ट मुझे बताएं, कोई भी रैंडम प्रोडक्ट आप अपनी मर्जी का बता दें। थोड़ा सा महंगा। महंगा बता दें, कोई मसला नहीं। सर फ्रेम्स, रिंग, रिंग्स भी एक अच्छा है। फ्रेम्स लाइक फोटो फ्रेम्स की बात हो रही है, मुझे थोड़ा सा ये कंफर्म कर दें। विनिंग प्रोडक्ट को बताएं, विनिंग प्रोडक्ट। वो विनिंग प्रोडक्ट हम हंटिंग के ड्यूरेशन में देखते हैं, प्रोडक्ट्स बहुत कोई, सारे हैं। ऑर्डर वाला सर कोई देखते हैं जी सर, इलेक्ट्रॉनिक्स, फोटो फ्रेम। कोई इलेक्ट्रॉनिक्स चीज की दिखा दे। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना हम कोशिश करते हैं कम से कम बेचें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना ब्रेकेबल होती हैं। हमने वो आइटम्स जो है ना वो ज़्यादातर देखते हैं जो कि आइटम टूटे ना। फिलहाल हम इलेक्ट्रॉनिक्स को देख लेते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना उनमें देखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो हम जो है ना ज़्यादातर जो है ना हाउस होल्ड एक्सेसरीज और इन सब चीज़ों की तरफ रहते हैं जो कि ब्रेकेबल ना हो, यानी कि वो आइटम जो कि ड्यूरिंग डिलीवरी जिसके टूटने के चांसेस कम से कम हो और साइज छोटे से छोटा हो, ताकि जो है हम भी को जो एफ बी ए की फीस है वो भी कम से कम पड़े, या जो है
अपना जो अगर हमने आइटम को शिप करवाना है तो कम से कम शिप करवाने पे चार्जेस हैं। अब उसकी जो सिंपल सी एग्जांपल है कि वही बात है कि इस रिमोट को शिप करवाने पे चार्जेस कम होंगे, उसके कंपैरिजन में ये चेयर है जिसके ऊपर मैं बैठा हूँ उसको शिप करवाने के जो चार्जेस हैं वो ज़्यादा होंगे। तकरीबन जो है ना, जो ज़्यादातर लोग बेचते हैं वो हाउस होल्ड कैटेगरीज, ये गार्डनिंग की कैटेगरीज, इन सब चीज़ों के ऊपर आती हैं। सो अब जो है ना, हम फोटो फ्रेम्स की तरफ देख लेते हैं। फोटो फ्रेम्स मैंने पहले कभी रिसर्च नहीं किया, इसके ऊपर कभी काम नहीं किया। तभी देख लेते हैं कि फोटो फ्रेम्स क्या हो सकते हैं। फोटो फोटो फ्रेम्स, ये एक नई कैटेगरी है मेरे लिए। मैंने इसको ना तो कभी बेचा है और नहीं तो कभी देखा, बस इसको देख लेते हैं फिर भी क्या होता है। जी जी भाई, शैलवी भाई पूछे। फोटो फ्रेम, एक्चुअली यहाँ पे काफ़ी हैं। ये कैटेगरी थोड़ी सी कम्प्लेक्स है। आई थिंक सो हमें यहाँ पे कुछ ना साइजिंग के बड़े इश्यूज आएंगे हमारे साथ, क्योंकि इसमें साइजिंग के बड़े वेरिएशन हैं। कोई ऐसी स्किप कैटेगरी में वेरिएशंस कम से कम हो। स्किप कर दे सर। टॉयज पर चेक करें, टॉयज भी चेक कर सकते हैं। रिंग, रिंग भी काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाएगी मेरे ख्याल से, क्योंकि आज तक मैंने रिंग भी नहीं बेची। हम टॉयज पे बात करते हैं, कोई ऐसा टॉयज बताएं, कोई टॉय, लाइक कोई टॉय में भी काफ़ी कैटेगरीज होती है ना। रिंग भाई कॉस्मेटिक में क्या देखें। सही है, सामने कैमरा पर ही है, इसके बारे में सही। कैमरा कौन सा, ये नीचे वाला कोई बंदा, ये अभी आया तो था। वो पीछे चला गया टॉय होगा। कार। ये वाला, ये अमेज़न की कोई एक्सेसरीज है, टॉयज में टेडी बियर, ओके। हम जो है तो टॉय कार। टेडी बियर देख लेते हैं। अब टेडी बियर जो है, यहाँ पे ये डिफरेंट काइंड ऑफ टेडी बियर्स हैं, ठीक है। इनको जो है ना हम ओपन कर लेते हैं, जैसे हमने पहले किया था। फर्दर पेजेस हमने ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और ये तकरीबन हमने काफ़ी पेजेस ओपन कर लिए हैं, अब इनको ओपन होने देते हैं और हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। सो यहाँ पे इसको आगे यहाँ पे ले आते हैं। अब ये जो है टेडी बियर है कोई, जिसकी जो हाइट है वो अप्रोक्सीमेटली 11.8 इंचज़ है। गिफ्ट फॉर गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए है। और ब्लू टेडी बियर है। अब इसको जो है ना, यहाँ पे आप चेक करें कि ये सोल्ड बाय, शिप फ्रॉम अमेजोन एंड सोल्ड बाय दिस स्टोर, मीन्स के समवन इज डूइंग एफपीए ऑन दिस प्रोडक्ट। तो अब जो है ना, इसको हमने कॉपी करना है इसके कीवर्ड को, ठीक है। और सिंपली एक नया पेज ओपन कर लेना है। और नया पेज ओपन करके यहाँ पे जो है ना, इसको हमने रिसर्च कर लेना है। कोलगेट भी चेक कर लेते हैं भाई मुनीर भाई, इजी नहीं, कोलगेट भी देख लेते हैं। वो कौन सा के दो है, इसमें तीन चार जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी देख लेना, अगर इनमें मिलती है तो ठीक है, अदरवाइज हम कोलगेट देख लेते हैं। आगे बिग इशू। तो ये वही प्रोडक्ट है, लेकिन प्राइस में है तो कोई फायदा नहीं है। हमें चाहिए कैडी बियर विद दिस शर्ट, याद रखिए इसको देख रहे हैं। तो ये फर्स्ट वाला सेम था। कौन सा? ऊपर ऊपर। विच वन? कौन सा वाला? ऊपर था, नीचे जा रहा। थोड़ा ऊपर। ये फर्स्ट वाला। ये वाला? नहीं नहीं, ऊपर। दिस वन? ऊपर सबसे ऊपर फर्स्ट वाला।
सबसे ऊपर तो भाई यही है, वो तो सबसे नीचे है। ये वाला फर्स्ट कलर आप इसको देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप चेक करें, इसको टी शर्ट पहनाई हुई है भाई उन्होंने। यार, टी शर्ट भी तो चाहिए ना, अब क्या क्या भी हमने नंगा थोड़ी भेज अच्छा दिया। बात समझ रहे अच्छा हैं? तो वो जो जहाँ पे पिक्चर है ना, वही सेम चीज़ हमने जोड़ दी है आगे। अच्छा अच्छा। मैंने वही चीज़ हमने भेज दी आगे। ये तो नहीं हमें मिला, खैर इस कैडी बियर को देख लेते हैं। ये जो है कि बारबी कैडी बियर है, और पिंक कलर लड़कियों के लिए शायद होगा मेरे ख्याल से, और इसको कॉपी कर लेते हैं। और अब इसको रिसर्च करते हैं। ये कॉपी करके पेस्ट करेंगे वहां पे खुद ही आ जाता है। हाँ, हमने बस कॉपी करके जो कीवर्ड से कीवर्ड्स है ना, इसका कीवर्ड उठा के यहाँ पे सर्च किया, उस कीवर्ड से दिखा के जितने भी है ना, लाइक जितने भी यहाँ पे लिस्टिंग्स हैं उस कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रही हुई, तो सारी मिसाल हमारे सामने ओपन हो जाती हैं। अब जो मिलते जुलते कीवर्ड हैं, सारे प्रोडक्ट्स उनसे हमारे सामने ओपन करके रख दिए हैं। अब ये वही वाली प्रोडक्ट आ गई जिसको मेरे ख्याल से हम देख रहे हैं, हाँ ये वही वाली है। अब इसकी प्रोडक्ट को देखना है कि भाई यहाँ पे जो है सर पे कोई रिबन है यही लगा हुआ हो, उसके बाद यहाँ पे पिंक है, यहाँ पे इसने कुछ पहना हुआ है ये भी पिंक कलर का हो। अब ऐसी सेम प्रोडक्ट हमने देखनी है। ये नहीं है जो आपने क्लिक किया था? कौन सा, ये वाला? ये वाला जो पह, जो फर्स्ट वाला आपने पहले क्लिक किया था ना, $18। 18 डॉलर, ये तो वही वाला है ना? अच्छा। हम्म। ये तो वही वाला है ना जिसको हम देख रहे हैं। ये भी नहीं है। और देन ये कैलिबियर है, इसको हम देख लेते हैं, शायद ये मिल जाए। इसमें कुछ ज़्यादा शुष्क नहीं डाले हुए उन लोगों ने, सिंपल सा है। $4 है। ये सीधा बैठा हुआ है और स्माइलिंग फेस है और सिंपल सा है, ओके। ये भी है, लेकिन बेच के तो मुनाफा नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि ये 21 का है और ये 25 का है, हमें तो फीस ही बड़ी पड़ जानी है। नहीं मिल रहा, शायद ये मैच हो रहा है। चल कोई और कर ले, टाइम वेस्ट हो रहा है। बाकी आधा घंटा बचा है। चलिए अब हम कोलगेट देख लेते हैं। कोलगेट में तो मिल ही जाएगा, क्योंकि वो तो मुझे पता है। बाकी इसमें प्रोडक्ट हम अब कोलगेट देखते हैं। नमक वाली बिना नमक वाली। अब वो देख लेते हैं, कौन सी देखनी, जिसको भी ओपन करेंगे फिर नमक वाली होगी तो नमक वाली देखते जाएंगे। अब जो है मुनीर भाई के लिए कोलगेट। प्रोडक्ट हंटिंग जो है ना, वो थोड़ा सा हेक्टिक प्रोसेस होता है, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा सब्र से काम लेना होगा। सर जो भी चीज लेनी होगी ना पहले आपसे पूछेंगे सही है गलत। काम किए है तो भाई, मैं इसलिए तो भैया आपसे पूछ रहा हूँ ना कि भैया आप मुझे बताओगे कौन सी क्यों दिए शेल्बी भाई, ताकि ये ना लगे आपको कि मैंने पहले से क्यों लिख के रखी हुई है। इसलिए तो आप लोगों के सामने क्यों गिरा, वरना मेरा दिमाग खराब है, इतना खपू मैं। अ, यहाँ पे जो है अब नजर आ रहा है जी कोलगेट मैक्स फ्रेश समथिंग, ये वो सब जो चीजें हैं। और ये है कोलगेट पैक ऑफ 6 कैविटी प्रोटेक्शन, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये है जी कोलगेट कैविटी प्रोटेक्शन टूथब्रश। कोलगेट कैविटी प्रोटेक्शन टूथब्रश विद फ्लोराइड, ओके, ग्रे रेगुलर 6 आउंस पैक ऑफ 6, ओके। सो ये तकरीबन जो है हमें मिल रही है कैविटी प्रोटेक्शन
ओके, अब इसको चेक चेक कर लेते हैं। अब इसको चेक करने का क्या तरीका होगा, आपने जो है सिंपल यहाँ पे amazon.com ही फिर अगेन ओपन करना है। और इसका जो है ना कीवर्ड, ये इसका वेट का वेट ले लेना है, लेकिन इसका ये पैक ऑफ 6 है ना, इसको नहीं लेना। ठीक है। ठीक है। अब इसको यहाँ पे आकर रिसर्च कर देना है। सो यहाँ पे जो है पैक ऑफ 6 है, लेकिन साथ ब्रश भी है। यहाँ पे जो है पैक ऑफ 12 है, तो ये 9 का है, तो ये 12 नहीं, ये भी नहीं चलेगा। और फिर यहाँ पे जो है नीचे आता है कोलगेट कैविटी, पैक ऑफ 10, ये भी नहीं चलेगा। पैक ऑफ 6 ये चल जाएगा। उसके बाद फिर आ जाता है पैक ऑफ 4, ये भी चल जाएगा, इसको भी देख लेते हैं। पैक ऑफ 12, उसके बाद फिर आगे पैक फ्लेवर चेंज आ गया। उसके बाद फिर ये भी कहा जाता है। उसके बाद पैक ऑफ 3, इसको भी देख लेते हैं। और उसके बाद है पैक ऑफ 12, इसको भी देख लेते हैं, इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। पैक ऑफ 5, इसको भी देख लेते हैं। और पैक ऑफ 6 हम इसको भी देख सकते हैं। ये पैक 6 और पैक ऑफ 3, ओके, इसको भी देख लेते हैं। और क्या हुआ कि ना, यहाँ पे जो है पैक ऑफ 6 18 ग्राम, ओके, इसको भी देख लेते हैं। वही क्या हो गया, इसको भी देख लेते हैं। और इसको भी देख लेते हैं। और फिर तो जो है हम यहाँ पे जो है अपना कोलगेट 3 इन 1, ओके, इसको भी देख लेते हैं। कैविटी वैल्यू पैक 2। जो भी चीजें सब 5 स्टार पे गई हुई जो भी चीज़ें क्या होगा, है, सब 5 स्टार पर है। शॉपिफाई पे। नहीं, 5 स्टार मिले सब चीजें को। हाँ, वो मेजोरिटी 5 ही होती है ना, क्योंकि जो टॉप पे नजर आ रही होती है वो 5 स्टार ही होती हैं। कुछ नहीं, ऐसी भी कोई आइटम मैंने आज तक तो खैर नहीं देखी कि जिसके 2-3 स्टार हों। बहुत ही रेयर केसेस होते हैं ऐसे। एक मेजोरिटी के जो लोग हैं वो अच्छे कमेंट ही कर जाते हैं, क्योंकि वो अंग्रेज हैं, वो अच्छा ही बोलते हैं। हम पाकिस्तानी की तरह थोड़ी एक अगले का दिल्ली साड़ देंगे बोल के। तो जो न्यू बंदा होगा, मतलब आएगा आएगा तो उसको 1 महीना 1.5 महीना तो लगेगा ही। प्रोजेक्ट सबसे जो ज़्यादा थका देने वाला प्रोसेस है ना, सबसे जो ज़्यादा दिमाग ख़राब करने वाला प्रोसेस है ई कॉमर्स का, वो है प्रोडक्ट हंटिंग। क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं है कि क्या बेचना है, आप क्या बेचोगे। आप बस डिसाइड करके बैठ जाओ कि मैंने सोना ही बेचना है, लेकिन एक अगर सोना ना बिका तो फिर हमने उस सोने का क्या करना है जिसकी दिमाग ही नहीं है। क्योंकि जितना सोने का रेट है मेरे ख्याल से 2 लाख प्लस पर तोला है। अब उसकी दिमाग ही नहीं रहेगी इतनी, तो उसका कारोबार, इसको बेच के हम क्या करेंगे। कोई आइडिया तो होगा ना सर, फेस वॉश देख लो। भाई शेल्बी भाई, जो मुझे की जो कैटेगरीज होती है ना जिनमें कब सबसे ज़्यादा काम होता है, वो हाउस वाइफ की कैटेगरीज होती हैं, एक्सेसरीज होती हैं, लाइक किचन की एक्सेसरीज और घर का सामान वगैरह। और उसके बाद आपकी जो है पर्सनल यूजेस की चीज़ें, स्नैक्स वगैरह हो गए, या जो है थोड़ी बहुत विटामिन, इसके बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं सिर्फ लाइक इस तरह नहीं बता सकता वो। मैं शायद लिखने भी आऊँ तो मुझे कई घंटों के लग जाए लिखने में कि भाई कौन कौन सी आइटम है, कौन कौन सी कैटेगरीज है। सो कैटेगरीज सारी अपनी जगह पे बेस्ट होती हैं, बट ये है कि हमें जो है ना थोड़ा सा टाइम दे के हंटिंग करनी पड़ती है। और सुलेमान भाई, शूज़ जो है ना वो हम इंशाल्लाह कल देखेंगे। आज फिलहाल इतने हम देखते हैं, इसको देख के ना कवर अप करते हैं जल्द जल्द से जल्द। सो अब यहाँ पे आपने देखा कि जो है ना हमने इसको जो है यहाँ पे कोलगेट है, पैक ऑफ 6 है और 6 ऑन्स है। और यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा 6 ऑन्स इज इक्वल टू 170 ग्राम। नजर आ रहा है आप लोगों को। आ रहा है। सो यहाँ पे जो है ना हम इस लिस्टिंग को देखते हैं, जो कि सब इसको बंद कर देते हैं, वो तो पूरा पेज था। तो यहाँ पे ये एक लिस्टिंग है कोलगेट, उसके बाद ये है 8 ओज। यहाँ पे जो है 8 ओज, यहाँ पे बड़ी ब्लर सी पिक्चर्स आ रही है यहाँ पे। 8 ओज पैक ऑफ 6, यहाँ पे बेच कितने का रहा है, तो यहाँ पे 22 का बेच रहा है, लेकिन हमारे पास पैक ऑफ 1, हमारे पास जो है 6 ओज है, 8 ओज नहीं है। सो ये हमारी लिस्टिंग हमारे लिए बेकार हो जाती है, क्योंकि आइटम का वेट उसने बताया है 8 ओunce। अगर तो ये होता है कि 170 ग्राम, 172 ग्राम ही होता है, तो वो शायद बात बन सकती थी, कुछ चीज़ में बिगड़ होता। तो क्या इसको लीव कर देते हैं। और यहाँ पे फर्दर नीचे आने के बाद हमें यहाँ पे मिला है जी 6 ओज, वही वाला पैक ऑफ 4, ओके।
तो यहाँ पे कितने का बिक रहा है? ओ, यहाँ पे ये देखिए, ये भाई कर रहा है यहाँ पे, शायद ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, इसकी रेटिंग चेक करें। ये देखिए, शिप फ्रॉम भी दिस पर्सन है और सोल्ड बाय भी दिस दिस पर्सन ही है। हमारा ये जो क्राइटेरिया भूल हुआ ये वाला। सो आप जो है ना, यहाँ पे पैक ऑफ 4 है, 6 ऑन्स है, मीन्स के 6 ऑन्स इक्वल की वही बात है कि 180 ग्राम। उसने पिक्चर गलत लगाई हुई है, लेकिन यहाँ पे आप चेक करो कि 6 ऑज ही है, ठीक है। अब ये भी हमारे पास तो था, 6 6 OG ही है, पैक ऑफ 6 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ना पैक ऑफ 6 को लेके पैक ऑफ 4 पे बेच देंगे। बात समझ आई? जी। यस सर। यहाँ पे आल्दो हम जो है ना दो उसको ज्यादा लेके भेज रहे हैं, लेकिन दो ज्यादा लेके भेजने से हमें क्या फायदा होगा कि मे बी वो मेरे पॉजिटिव फीडबैक दे दे कि भाई इसने मुझे दो जो कोलगेट्स हैं वो ज्यादा दी हैं, और इसकी क्वांटिटी ज्यादा आई है। लेकिन आल्दो हमें कोई लॉस नहीं है। अगर हम अब यहाँ पे चेक करो तो हम जो है इसको 18.55 में बेच रहे हैं वो, ठीक है। यहाँ पे फिर इसको बेचो 18.55, ठीक है। और हमें बिल कितने का रहा है, तकरीबन 9.99, 9.99 तकरीबन। एक आगे को जो है ना लेके मैं तकरीबन कोई $5 से $6 का प्रॉफिट बच रहा है, और अगर सिम सिम आगे को जो है ना मैं FBA में शिप करवा रहे तो तकरीबन हमें $2 का जो है ना मार्जिन है। तो इसको हम जो है नीचे कर पाँच देते। डॉलर हाँ, इसको हम नीचे कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे जो है हम इसका जो है यहाँ पे डेफिनेटली, सिर्फ अगर FBA हो तो सर अमेजोन को सिर्फ आइटम देनी है, फोटो भी वगैरह सर हमने सिर्फ आइटम देनी होती है, फोटो शोटो कुछ नहीं देना होता, फोटो शोटो सब कुछ उसके पास पड़े हुए हैं। पैंट शर्ट देख लो भाई, ऐसी चीजें नहीं यहाँ पे कम बेचते हैं, मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं बेची पैंट शर्ट कभी। साइज का मसला होता अब हम वो चीजें बेचते हैं जिनमें वेरिएशंस कम से कम हो। यहाँ पे आपने देखा, मैंने यहाँ पे जो है ना जो आसन था ना परचेजिंग वाला, यहाँ से इसको कॉपी किया, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे बेचना है, इसके आसन को यहाँ पे कॉपी करूंगा और सिंपल यहाँ पे जाके शीट पे रख दूंगा। अब मेरे पास एक प्रोजेक्ट आ गई कि भाई मैं यही कर सकता हूँ या ये बेच सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दूसरी थी, उसने कहा कि 24 क्यूब 6 ऑन्स। 24 क्यूब मीन्स के 6 6 12, और 4 दफा उसको परचेज करेंगे तो 24 होगा। अब ये कितने की बेच रहा है, ये यहाँ पे आप चेक करें, ये तकरीबन जो है वो 97 $95 की बेच रहा है, ठीक है। ये भी बंदा जो है ना शिप खुद ही कर रहा है और खुद ही इस चीज़ को करवा रहा है, मीन्स कि ये जो है मे बी शायद ड्रॉप शिपिंग ही कर रहा हो। 6 ऑन जी है, हर चीज़ वही है। तो इसको जो है ना हमने 4 दफा परचेज किया तो तब जाके ये हमारा होगा, तो तकरीबन हमारा जो रफली इसके लिए बजट कंज्यूम हो जाएगा वो $40 का होगा। और इसको जो बेच रहे हैं वो तकरीबन $96 में बेच रहे हैं। तो अगर इसको FBA में बेचा तो तकरीबन हमारे पास $22 बचेंगे, और अगर इसको FBA में बेचा तो हमारे पास $41 बचेंगे, जो कि तकरीबन 100% की ROI बनती है। अब हमने इस एसेट को जो है 4 दफा परचेज करना है, लेकिन हम इसको कैसे करेंगे कि हमें जो है पता चल रहा है देखने पे कि इसको 4 दफा परचेज करना है। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे, इक्वल कर देंगे कि भाई हम जब भी इस आइटम को देखेंगे ना तो हमें पता चल जाएगा कि भाई इस आइटम को ना 4 दफा परचेज करना है, देन बाकी सारे मामला होंगे। यहाँ पे कॉपी, और यहाँ पे आया ये। तो यहाँ पे बेचने के लिए शर्त क्या है कि इस आइटम को 4 दफा परचेज करना पड़ेगा, इतने का बिकेगी, इतने की टोटल कॉस्ट पड़ेगी, और दिस विल बी आवर प्रॉफिट। अपना सुलेमान जुलम दैट फायर क्रिसमस सीजन फॉर क्रिसमस ट्री, हाँ क्रिसमस ट्री बेच सकते हैं डेफिनेटली, दैट कुड बी अ गुड आइटम। इसको हम कल रिसर्च करेंगे, क्योंकि बाकी जो है बाकी चीज़ों के लिए भी तो हमने एंडिंग रखनी है ना, बाकी दिनों के लिए भी अपन प्रोडक्ट्स तो अच्छी अच्छी सोच के रखें, इंशाल्लाह हम जो है वन बाय वन सबको करेंगे। और ये आ गया। उसके बाद फिर यहाँ पे चले आते हैं नीचे, कोलगेट क्या हुआ कि 6 ऑन्स पैक ऑफ 3 यहाँ पे जो है कितने का बिक रहा है, ये भी अच्छा खासा बिक रहा है। तो यहाँ पे इसको जो बेचा था तब भी हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। तो तकरीबन इसको जो है हम इस लेसन पे बेचें तकरीबन $16 का, और इसको जो ले इसने में ही इतने में ही लें तो तकरीबन हम तब भी जो है ना अच्छा खासा मार्जिन बचा लेंगे। समझ आ रही है मैं क्या कर रहा हूँ? यस सर। उसके बाद जो है यहाँ पे इसको बंद करते हैं, अगले लिस्टिंग पे आते हैं। यहाँ पे जो है 2.7 ट्रेवल पैक 12 पैक, ठीक है, 12 पैक कम साइज वाली।
अब जो है ये 12 का बेच रहा है, पैक ऑफ 12 2.1 वोल्ट मीन्स के मैं वो दो भेज रहा हूँ, तो ये एक, मैं वो एक भेजूँ तो ये दो बनेगी। मीन्स कि भाई यहाँ पे इस लिस्टिंग को जो है ना उठा के इसके ऊपर ऐसे ही बेच सकता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो मीन्स कि अब क्या मेरे लिए हिसाब आया कि 29 कॉपी, सेम एसन यहाँ पे, और इस सेशन पे बेचा है इसको यहाँ पे, इसका जो है ना वो कॉपी कर लिया और देन यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इसको सेव कर लिया, ठीक है। और देन आगे चलते हैं। सेम यहाँ पे भी काफ़ी सारी आइटम है, इसको बेच के भी प्रॉफिट बनाया जा सकता है, 5 क्यूब्स। इसी तरह चलते चलते ना आपने इन सब आइटम्स को जो है ना वन बाय वन चेक कर लेना, वन बाय वन अपनी लिस्टिंग के ऊपर जो है ना कर लेना है। मैं इसको फाइल को सेव कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के साथ जो है ना शेयर कर सकूँ। सो सेट सन क्लास फाइल, ये फाइल है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे कल से कंटिन्यू करेंगे। और अभी तक जो है अगर आप लोगों को डाउट हो गया, क्वेश्चन हो गया, क्यूरी हो, तो आप जो है ना मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जी जी भाई। सर वो जरा फॉर्म पर जाना। फॉर्म पे ये यहाँ पे वो जो फॉर्म नहीं बना रहे आप, जिस पे आप प्रोडक्ट्स वगैरह का लिखने से इसमें प्रॉफिट ये भी और वो ये लिखा हुआ है, क्लियर क्लियर। यहाँ पर मेरे कुछ क्वेश्चन थे। जी जी पूछिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे एसन लिख रहे हो, ठीक है, कॉपी करके। ये जी जी। 50 के नीचे जो आप लिख रहे हो, ये आपकी वो कीमत है जो यानी कि आप परचेज कर रहे हो आगे से। मैं आपको यहाँ पे जो है ना इसको जो है थोड़ा सा मैं मजीद इसको कर देता हूँ, स्टाइल फॉर्मेटिंग और पेज पेज लेआउट, लेकिन व्यू पैनल पेज प्रॉपर, ठीक है। अब हाँ जी, आप पूछें क्या कह रहे हैं। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले इसका एसन लिख लिया है, ठीक है। इसके बाद आप इसकी कॉस्ट लिख रहे हो, लेकिन जी यहाँ पे आप इसकी कॉस्ट 8.85 जो फर्स्ट की लिखी है, लेकिन वहां पर तो आई थिंक ज्यादा थी। तो हमें ये एक प्रोडक्ट हमें सही रेट पड़ा या फिर हमारा रेट ही कम पड़ा हमें यहाँ पर? ये जो है ना हमारी कोलगेट के लिए थी, ये जो है ना हमने भी पहले ब्रश देखा था उसके लिए था। अब यहाँ से इसको हम्म। ले रहे थे ना, ये सबको कॉपी किया। हम्म। अब जब दोबारा से जाकर चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे इसको एसन को रिसर्च किया और पता चल जाता है अभी। अब यहाँ से हम ले रहे थे, यही आइटम बेच रहे थे ना हम पहले। हम्म। तो अब आप देखें कि ये जो आइटम है तकरीबन कितने में मिल रही है हमें, उतने में मिल रही है इतने में लिखी हुई है, 1.85, और यहाँ पे भी हमने 1.85 ही लिखा हुआ है। ठीक है। और बेच यहाँ पे रहे थे, ये एरर था, इसको यहाँ से हमने कॉपी किया, ठीक है। बाय द वे रिसर्चिंग के एक और तरीकाकार भी होता है, ठीक है, कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हमने आना है एसन पे, यहाँ पे इसको किया, एसन पे किया, एंटर किया। अब ऑटोमेटिकली वही लिस्टिंग ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हमने इसको बेचा था, अब यहाँ पे जो है लिस्टिंग का प्राइस चेक कर सकते हैं, $27.95, और हमने यहाँ पे भी $27.95 लिखे हुए हैं। सही। ये यानी कि नेक्स्ट प्रोडक्ट का था। ये ब्रश का था, हम्म। ये हमारी कोलगेट का था। अब हम ठीक। कल डेफिनेटली प्रोडक्ट के ऊपर देखेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा उसके हिसाब से। अब एक मिनट, ये सहरिश मानो का क्वेश्चन था कि सर आपने कहा था कि अपने इन्वेस्टमेंट लगानी होती है, प्रोडक्ट को बाय करके सीड करके अपने हिसाब से कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। देखिए, इसमें जो है कि दो तीन चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप डेफिनेटली सर्विसेज दे रहे हो तो ये सारे पैसे आपको जो है क्लाइंट के होते हैं। अगर आप खुद लगाना चाहो तो आप इनको जो है 10 15 20 30 हज़ार या 40 50 हज़ार से भी शुरू कर सकते हो। तो वो तो डेफिनेटली आपके ऊपर है। और पंजाबी में जो कहते हैं जितना गुड़ पाओ होना मीठा, लेकिन जितना आप इसको ज़्यादा इसमें पैसे डालेंगे उतना आपको ज़्यादा प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। और बहुत सारे लोगों का, या शायद आपका भी एक क्वेश्चन होगा कि यार मैं जो है ना इतने पैसे लगा के लाख रुपए एक्सपोज में लगाती हूँ या लगाता हूँ, तो मुझे कितने पैसे बच जाएंगे। इसमें होता है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप ये देखें कि तकरीबन मैं इस लिस्टिंग के ऊपर जो है ना ये प्रोडक्ट को बेच के तकरीबन जो है 14 का जो है ना प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा हूँ, कर पा रहा हूँ, 14 15 डॉलर का, जो कि तकरीबन मेरे ख्याल से 150% ROI बनती है, 150% ROI बनती है।
आरओआई तो अच्छी है, लेकिन उसके कंपैरिजन में मैंने इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे लिस्ट कर दिया। अब ये प्रोजेक्ट मेरी महीने बाद बिकी, तो महीने बाद मुझे 2.5 लाख टोटल मिलेगा, क्योंकि लाख मेरी इन्वेस्टमेंट थी और 1.5 लाख मेरा प्रॉफिट था। तो टोटल मुझे हम्म। महीने के बाद 2.5 लाख मिलेगा। और अगर यही प्रोडक्ट मेरी हफ्ते में बिक जाती है, तो मीन्स कि मुझे हफ्ते बाद ही जो है 2.5 लाख मिल जाएगा। तो ये सब जो डिपेंड कर रहा होता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। इसमें महीने वाला कोई सीन नहीं होता कि महीने के इतने कमा लूंगा ऐसे कमा लूंगा। जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है उस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे होती हो, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि क्या आरओआई है और आपकी प्रोडक्ट की जो है कितनी डिमांड है और सप्लाई कितनी है। सही तो है। ये सब यहाँ पे अब इम्पैक्ट कर रही है। प्रोडक्ट हंटिंग जो हमने कर ली, ठीक है, उसको जी अब जी लोगों तक पहुंचाना है। ठीक है, जी हंटिंग ये भी एक टाइप की होती है। तो उसके लिए हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं, मतलब कि हमने अक्सर देखा है कि टिकटॉक, एफबी या इंस्टा या स्नैप, ये चार एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर 90% लोग तो बैठे हुए हैं। ठीक है, अब जी एफबी और टिकटॉक और इंस्टा, यहाँ पर हम जी। लोग प्रोडक्ट हंटिंग को यानी कि कर सकते हैं। तो इसमें से हम लोग क्या निकाल सकेंगे उसको, वहां पर ला सकते हैं कि बस मैं इसी के अंदर ही हमारा रहेगा। मैं बताता हूँ इसमें, वहां पे जो है ना हम इस चीज को लेके आ सकते हैं, बट आपने जो है ना यहाँ पे मैं एक चीज आपको और बताता चलूँ कि यहाँ पे आप ये जो देख रही है ना लिस्टिंग्स, इन लिस्टिंग के ऊपर जाकर अगर हम देखते हैं ना, तो यहाँ पे नीचे और भी सेलर्स बैठे होते हैं, सम टाइम बैठे होते हैं सम टाइम नहीं बैठे होते। अभी यहाँ पे जो है ना इस कोलगेट की एग्जाम्पल ली जाती है, यहाँ पे 17 का सेल हो रहा है। अब हम नीचे आ रहे हैं ना, तो नीचे आप ये चेक करें, इस सेम लिस्टिंग के ऊपर 32 सेलर बेच रहे हैं। सही सही। मीन्स कि आपने अगर बेचना है आपने भी उसी लिस्टिंग के ऊपर ही आके बेचना है, लेकिन आपके अलावा अभी तक इसमें 32 सेलर बेच रहे हैं। तो अब आप इस चीज की मार्केटिंग करना शुरू कर दें, तो हो सकता है जिसके पास बाय बॉक्स तो वो आर्डर लेके चला जाए, आपके तो मार्केटिंग के पैसे वेस्ट हो गए। हम्म। तो यहाँ पे अगर आप प्राइवेट लेबल लॉन्च कर रहे हो, मीन्स कि आपकी लिस्टिंग के ऊपर आपके अलावा कोई नहीं बैठा, देन तो आपको जो है ना ये सोशल मीडिया मार्केटिंग, टिकटॉक मार्केटिंग या गूगल एड्स वगैरह, ये आपको फायदा देंगी। लेकिन उसके कंपैरिजन में आपके साथ आपकी लिस्टिंग के ऊपर 10 15 20 लोग और बैठे हुए हैं, तो आपके आगे तो यहाँ जितने भी आगे सप्लिट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि जो जितना सस्ता बेचेगा वो ज्यादा आगे ले जाएगा। सही है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। अगर आप इस चीज को ओवरकम कर सकते हो समहाउ, तो देन आप जो है एग चला के आगे लेके आ सकते हो। दैट विल बी अ फैंटास्टिक थिंग, और प्राइवेट लेबल के लिए यही सब कुछ किया जाता है। और दूसरी चीज ये कि आपने जो है ना हमारे पहले दो जो लेक्चर्स थे ना उनको यूट्यूब पर, उनके ऊपर देख लेना है आपने। हमने यूट्यूब जो, सॉरी यूट्यूब कह रहा हूँ, जो है ना अमेजोन के पास स्पॉन्सरशिप्स होती है, उनके ऊपर भी काफ़ी अच्छी खासी हमने बात की थी। अब जो भी आइटम को रिसर्च करते हो ना, आपको मैं करके भी दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे रिसर्च करता हूँ टिश्यू, ठीक है। तो टिश्यू रिसर्च करूंगा तो यहाँ पे आपने देखना है कि कुछ आइटम जो है ना वो स्पॉन्सर्ड होंगी। अमेजोन खुद भी पैसे लेता है अपने सेलर से कि उनके आइटम्स को जो है ना वो फ्रंट पेज पे दिखाएगा। तो अगर आप सही। इस तरह की सर्विसेज अवेल करना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली बाहर से भी कर सकते हो, और अमेजोन खुद भी इस चीज़ को जो है ना आप तक लेके आता है, आपको जो है ना ये सब चीज़ें देता है। आप यहाँ पे नीचे हैं, हम्म। यहाँ पे आप ये देखिए, ये आइटम नजर आ रहा है स्पॉन्सर्ड, ये आ रहा है स्पॉन्सर्ड, ये आ रहा है स्पॉन्सर्ड। मीन्स कि इस प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे शो करवाने के लिए जो है ना सेलर्स ने अमेजोन को पैसे पे किए हैं कि ये प्रोडक्ट मेरे जो है ना फर्स्ट पेज पे रिसर्च होनी चाहिए। अगर कोई भी बंदा रिसर्च करता है टिश्यू, तो मेरी प्रोडक्ट सबसे ऊपर नजर आनी चाहिए उसको। सही है। और कोई डाउट और कोई क्वेश्चन? फिलहाल तो नो सर। नहीं आ रहा। चलें ठीक हो गया। अब्दुल रहमान भाई, अली बाबा के लिए प्रॉपर एक पूरा लेक्चर है कि अली बाबा से हमने प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अली बाबा के ऊपर एक पूरा लेक्चर है, अली एक्सप्रेस के ऊपर एक पूरा लेक्चर है, और कल जो है हम जो लोकल स्टोर्स होंगे, जो लोकल अमेजोन के अलावा और वेंडर्स होंगे यूएसए में या दूसरी कंट्रीज में, उनके ऊपर बात करेंगे। हमारे 3 टोटल लेक्चर और मजीद हंटिंग के ऊपर होंगे, और बाकी जो लेक्चर होंगे उनमें हम लिस्टिंग देखेंगे, प्रिकॉशंस देखेंगे, टेम्पलेट कैसे बनाना है, क्लाइंट हंटिंग कैसे करनी है, आर्टिस्ट को कैसे मैनेज करना है, ये वो सब चीज़ें जो है ना हम देखेंगे उसमें। सो आप जो है ईजी हो सकते हैं। ओके सर। अच्छा, अब अमेजोन का आई थिंक दफ्तर यहाँ पाकिस्तान में तो नहीं है, कोई मेन ब्रांच तो नहीं है, आई थिंक नहीं है ना। नहीं, कोई ब्रांच नहीं है। तो अब हम लोग बैठे हुए हैं दुबई में, और हमारे प्रोडक्ट्स यानी कि हमारा अकाउंट भी बना हुआ है दुबई का, लेकिन हम लोग कोई पर्सन हमारे पास आ जाता है किसी और मुल्क से, तो जी जी। उसका यानी कि अब पीछे हमें स्टोर में तो नहीं पड़ा कि वो प्रोडक्ट पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ। तो हमें जब वो वो चीज यानी कि हंटिंग करते टाइम कैसे पता लगेगा कि वो हमारे पास जब अवेलेबल होगी कि नहीं होगी।
जब आप जो है ना पहली बात है हंटिंग कर रहे होते हो ना, आप स्टार को उठा के रख लेते हो। जितना आपके पास हम्म स्टार का पता नहीं आर्डर लेते हैं, आप ज्यादा आर्डर नहीं लेते। और अगर आपको आता है मुल्क से बाहर से आर्डर, तो जब तक आप लिस्ट नहीं करोगे बाहर के मुल्क दिखाने के लिए, तब तक आपके आइटम बाहर के मुल्क शो नहीं होगी। लाइक अगर मैं प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि मैं जो है पाकिस्तान में डिलीवरी दे दूंगा। अगर मैं पाकिस्तान में डिलीवरी दे रहा हूँ, पाकिस्तान से अमेजोन ओपन करता है उसको, तब मेरी प्रोडक्ट शो होगी। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं डिलीवरी पाकिस्तान में नहीं दूंगा, मैं सिर्फ अमेरिका में डिलीवरी दूंगा, तो मेरी प्रोडक्ट अमेरिका का बाहर किसी को शो नहीं होगी। और ये पोस्टल कोड यहाँ पर मैंने लगाया है, इसको लगाने का मकसद यही था कि वो सारी प्रोडक्ट्स सिर्फ अमेरिका में है, हमें वही शो हो। हमें अमेरिका से बाहर प्रोडक्ट से गर्ज नहीं है, या हम्म, दुबई के बाहर प्रोडक्ट से गर्ज नहीं है। ये सब चीज़ों के लिए पोस्टल कोड लगाते हैं। तो जब आप लिस्टिंग करते हो तो आप इन सब चीज़ों को टैकल करते हो। सही है। अब प्रोडक्ट हंटिंग के टाइम हमने इस चीज का बेसिकली वैसे ख्याल करना होता है कि ऐसी चीज होनी चाहिए कि जो लोग एक तो अट्रैक्टिव हों इस चीज को देख के, डिमांड एंड और सप्लाई। यानी कि हाँ बिल्कुल। यानी कि वो चीज ठीक है। अब हम लोग लिस्ट करते टाइम जब पर्सन एक देखता है, अब हम लोग को स्टोर मैं देखूँ ना, तो उसमें हम लोग एक चीज होती है, मुझे मोबाइलों का शौक है, ठीक है, मैं मोबाइल टाइप की चीजें देखता हूँ। तो उस टाइम में हमें यानी कि ऐसी चीज देखनी चाहिए, या नॉर्मली कोई भी हम लोग लिस्ट में लगा सकते हैं कि एयरबड्स हैं, ठीक है, उसमें अब तीन चार टाइप की क्वालिटीज पड़ी हुई हैं जो बिल्कुल। सिर्फ हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो हम लोग क्या बिल्कुल। उसको यानी कि लिस्ट कर दें एवं कि ये उसमें से हमने ख्याल करना है कि वो प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उसमें से हमें प्रॉफिट भी निकाल सकेंगे या नहीं अगर निकाल सकेंगे मैं मुताबिक। आपको बताता हूँ, देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सिनेरियोज इन दिस। अगर आपके जो प्रोडक्ट है वो अमेजोन के ऊपर लिस्ट नहीं है पहले से, ठीक है, तो देन आप एक नई लिस्टिंग क्रिएट करोगे, जिसकी जो ग्रोथ है वो आपको करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत ट्रैफिक आपको जनरेट करनी पड़ेगी। आप उसके ऊपर पीपीसी कैंपेन्स भी चला सकते हो, जो कि मैंने आपको दिखाया है ये वाले, कि इन लोगों ने पैसे दिए अपने प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे शो करवाने के लिए। आप भी ये सब चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। एक तो सही ये है। काम हो गया। दूसरा, आप गूगल ऐड चला सकते हो या फेसबुक इंस्टाग्राम ऐड चला सकते हो अपने ट्रैफिक को लेके आने के लिए। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट पहले ऑलरेडी रिसर्च लिस्ट है, लोगों को नजर आ रही है, आप उसको देखो कि भाई सेलर कितने हैं टोटल। डेफिनेटली अब यहाँ पे आप देखिए ना, यहाँ पे वो बता रहा है कि इस प्रोडक्ट को जो है ना तकरीबन 70,000 लोगों ने लास्ट महीने में खरीदा है। तो क्या मुझे नहीं पता चल रहा होगा कि इस प्रोडक्ट का आगे आते हैं कि नहीं आते। सही है। तो ये सब चीज़ें हमें आइडिया हो जाता है प्रोडक्ट को देख के। और ये चीज़ें जो है ना आहिस्ता आहिस्ता आपकी डेफिनेटली जब हम मीटिंग करते रहेंगे, इन सब चीज़ों को देखते रहेंगे, तो ये सब चीज़ें आपको समझ आती रहेंगी। एवरीथिंग कम विद एक्सपीरियंस। हम्म। और क्या क्वेश्चन? और ये चीजें तो खैर टाइम के साथ पता लगेंगी। जी जी, डेफिनेटली जो चीज़ें टाइम टेकिंग होती हैं। अब आप दुबई में गए, आपने जॉब किया, पहले महीने तो नहीं ना सेटल हो गया, आपको 2 4 5 महीने सेटल होने में लगे हाँ, होंगे। सही बात है। जी, आप जो है ना मरकज ऐप से, ऐप के थ्रू अगर मरकज ऐप डिलीवरी वगैरह देता है, तो आप उसकी जो आइटम है वो शिप करवा सकते हो। आप वहाँ से डायरेक्ट ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हो, या वहाँ से आइटम को उठा के अमेजोन पे बेच भी सकते हो। डेफिनेटली देर इज नो वे, या देर इज नो इशू कि आप जो है ना इस सब चीज़ों को ना कर सकें। मरकज ऐप से आप कर सकते हैं, डेफिनेटली कोई इशू नहीं इसमें। और अब्दुल्ला इनाम का क्वेश्चन था कि अब्दुल्ला भाई, अमेजोन जो है ना पैसे चार्ज करता है अकॉर्डिंग टू योर बजट। आप अपना बजट डिसाइड करते हो कि आपने कितने की कंपेन्स चलानी है, उस हिसाब से जो है ना फिर अपने हिसाब से चलाते हैं। और अमेजोन के ऊपर इन कंपेन्स को चलाने के लिए जैसे एक होते हैं ना सोशल मीडिया एक्सपर्ट होते हैं हमारे पास, या डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट होते हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के बड़े अच्छे से जानते होते हैं। उनको सारी ऐड चलाने आती होती हैं, सारे काम करने आते होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के। इसी तरह अमेजोन के इस सेक्शन के लिए एक पीपीसी कैंपेन्स एक्सपर्ट होता है। मैं खुद, मुझे काम आता है, लेकिन पीपीसी कैंपेन्स एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं। थोड़ी बहुत चला लूंगा, लेकिन डेफिनेटली शायद वो एक्सपीरियंस या वो चीज़ें या वो रिस्पॉन्स ना लेके आ सकूँ। सो पीपीसी कैंपेन्स एक्सपर्ट होते हैं जो कि आपको बताते हैं आपकी प्रोडक्ट की अकॉर्डिंगली कितना आपका बजट होना चाहिए, और कितने में कितने का आगे आपको आ जाएंगे। ये जो सब चीज़ें प्रॉपरली इनको किया जाता है, मैनेज किया जाता है। इसके लिए जो है ना मार्केटिंग के स्पेशल बंदा हायर किए जाते हैं, या टीम हायर की जाती है फॉर दिस पर्पज कि हम इस चीज़ को जो है ना चलाएं। अगर आप खुद चलाएंगे तो चल तो फिर भी जाएगी, लेकिन डेफिनेटली वो जो कहते हैं ना कि जिसका काम होता है, जिसको आता है, वो उसको अच्छे वे में कर सकता है। आप करेंगे तो डेफिनेटली हो सकता है कि ब्लंडर भी मार दें, या हो सकता है पैसे वेस्ट भी कर लें अपने, जिसको भी पॉसिबल। और कोई क्वेश्चन? सर अभी देखें कोई बंदा एफबीएम करना चाह रहा है तो उसके लिए अमेजोन उसको अगर कोई ऑर्डर आ जाता है तो अमेजोन उसको शिपिंग टाइम देता होगा ना, वो टाइम कितना होता है सर? आपने वो शिपिंग टाइम दरअसल खुद चूज किया होता है। आप जब अपना शिपिंग टेम्पलेट बनाती हो ना, वो शिपिंग टेम्पलेट आप खुद बताते हो कि भाई मैं इस आइटम को शिप करवाने में इतना टाइम लूंगा। और जब हम शिपिंग टेम्पलेट बनाएंगे ना, उस टाइम आपको आइडिया हो जाएगा कि हम कैसे कैसे इन सब चीज़ों को मैनेज कर पा रहे हैं।
तो आप बेसिकली खुद टाइम देते हो कि इस प्रोडक्ट को जो है ना मुझे शिप करवाने के लिए 2 3 4 दिन चाहिए, तो अमेजोन उस हिसाब से आपको टाइम देता है। लेकिन अमेजोन उस टाइम गुजरने के बाद फिर आपकी बख्शिश नहीं है। ठीक है सर। तो इसलिए अगर ना कोई बंदा पाकिस्तान से, अगर कोई बंदा पाकिस्तान से अपना आइटम अमेजोन यूए में या अमेजोन अमेरिका में भेजना चाहे, जो भेज सकता है? भेज सकता है, नहीं। लेकिन उसको उस हिसाब से जो है ना टाइम लेना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और वही बात है कि आपके जो ऑर्डर है ना दो बेसिस पे आते हैं। आपके टाइम कम होना चाहिए डिलीवरी का, और आपके जो है ना शिपमेंट प्राइस कम होनी चाहिए। प्राइस थोड़ी हाई हो जाए चलेगा, लेकिन जो जितना कम टाइम होगा उतने ज़्यादा आगे उसको मिलेंगे। कम से कम 3 दिन तक तो होना चाहिए। पर्सनली बात क्या है कि मैं 2 से 3 दिन कहता हूँ नॉर्मल डिलीवरी, और मैं एक्सपेक्ट कहता हूँ 1 से 2 दिन में। क्योंकि मैं दो तरह की शिपिंग यूज़ करता हूँ ना। आप वो जो दो लेक्चर्स है ना उनको थोड़ा सा टाइम निकाल के सुने, आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने क्या क्या बातें की हैं। उसके बाद में अगर डाउट रहता है तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। सही। यस सर। एज सर एन जब ऑर्डर आए जी जी। सर जब ऑर्डर आएगा तो हम सामने से ऑर्डर देंगे या पहले से हमें ऑर्डर परचेज करके फिर सेल करना पड़ेगा? इसके लिए भी आपको जो है ना पहले दो लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि डिपेंड कर रहा हाँ। होता है कि आप कौन से मॉड्यूल पे काम कर रहे हो। अगर आप ड्रॉप शिपिंग पे काम कर रही हो तो डेफिनेटली पहले अगर आप लेंगे देन इसको शिप करवाएंगे। लेकिन अगर आप एफपीएम या ऑनलाइन आर्बिट्राज या एफबीए वगैरह कर रही होंगे तो आपने स्टॉक लेके रखा ही होगा अपने पास। वो आप पहले दो लेक्चर्स देखिए, उनमें आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि हमने बात क्या की और किस तरह सब चीज़ों को टैकल किया है। उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन होता है तो मैं हाजिर। कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट इस टाइम बढ़ रही है अमेजोन की? वही है कि देखिए हम जितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो आपके ऊपर है। आप 100 दिरहम से स्टार्ट कर लें, 100 दिरहम की, 10 10 दिरहम की 10 प्रोडक्टें उठा लें, काम तो तब भी चल जाएगा। लेकिन वो पंजाबी जी कहते हैं कि जितना गुड़ पाओगे होना मीठा। लाइक जितनी इन्वेस्टमेंट वो करोगे उतना आप अच्छा काम कर सकोगे। आप 100 डॉलर को, 100 दिरहम को कितना का सर्कुलेट कर लोगे आप? सौ सही। दिरहम के अपने प्रोडक्ट ने परचेज की, उसको देन सेल किया, देन उसके बाद फिर पैसे हैं, फिर आप वापस लगाओगे। उसका कंपैरिजन में आपके पास 10 15 20 हज़ार दिरहम है, तो डेफिनेटली आप अपने इन्वेस्टमेंट को जो है अच्छे वे में यूटिलाइज कर सकते हो। आपके पास अब स्टॉक अच्छा हो जाएगा। एक बंदा, अगर मैं $100 से स्टार्ट करता हूँ तो उस $100 का यानी कि हमने 10 से 15 आइटम परचेज करने हैं। अब वो सिंगल सिंगल हो या कम से कम 2 से 3 होने चाहिए? 100 डॉलर में तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि एक ही आइटम के पीसेज आप उठा लें। लेकिन अगर आपके पास 1000 1500 डॉलर हैं तो मैं फिर आपको ये हम्म। सजेस्ट करूंगा कि 500 500 डॉलर 3 4 प्रोडक्टों में इन्वेस्ट कर दें। ताकि जो है ना सही। अगर एक प्रोडक्ट जो है स्लो होती है, दूसरी प्रोडक्ट आपकी जल्दी निकल के आपका प्रॉफिट रिकवर कर दे। क्योंकि मैं इस चीज़ की गारंटी तो नहीं दे सकता कि एक प्रोडक्ट महीने में बिकेगी, हफ्ते में बिक जाएगी। हो सकता है 3 प्रोडक्टों में आप लिस्ट करें, उनमें से एक प्रोडक्ट आपके 3 महीनों में भी ना बिके, लेकिन जो हम्म। दूसरी प्रोडक्ट होंगे वो बिक के उनका प्रॉफिट भी निकाल के आपको हाथ में एक अच्छा पैसा दे जाएगी। सही। तो 500 डॉलर टीजर मतलब भाई। पाकिस्तानी 1,10,000। जी जी। तो $500 हम करेंगे तो पाकिस्तानी 1,10,000। 1,40,000 हाँ। या 50,000 एक तकरीबन। लाख आई थिंक इस टाइम $305 डॉलर। तो अभी भाई चेक कर क्या हो लेते गया? हैं यार कौन सा हाँ, कोई कंफ्यूजन ये है। तो भाई इंडिया मेरा की काम रिकॉर्डिंग है। यूनिवर्सिटी मैं इनको नेटवर्क भेजिए। मार्केटिंग में करता हूँ ना, तो मुझे ज्यादातर पता होता है। नहीं नहीं, अभी ये चेक कर लेते हैं भाई। हाँ, अभी ये चेक क्या कर लो। होगा, $500 इज इक्वल टू 1,00,000 और 41 45 हज़ार बनता है, कोई बस करने वाली बात नहीं। वैसे मतलब कि हम टोटल इन्वेस्टमेंट अगर हम कर लें तकरीबन 2.5 से 3 लाख भी, तो यानी कि उसमें हम लोग यानी काफी निकाल सकते हैं इस चीज को, काफी प्रोडक्ट। निकाल सकते हैं। और वही बात है कि इफ यू वांट टू डू दिस इन लोकल मार्केट, आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में बेचो, तो पाकिस्तान में फिर लोकल शॉपिफाई है, आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। हम्म। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल के लिए सबसे बेहतरीन अमेजोन। अगर अपने पाक लोकली काम करना है विद इन कंट्री के, भाई मैंने अपने आइटम पाकिस्तान में बेचनी है थ्रू अपने जो ये TCS लैपटॉप ये वो जो चीज़ें होती हैं इनके थ्रू करनी है, थ्रू सोशल मीडिया ऐप वगैरह, तो देन शॉपिफाई कैन हेल्प यू इन दैट सिचुएशन। सही। अब इसका हमने स्टोर किस तरह डिजाइन करना होगा? इसका स्टोर डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट सबको ऐसे ही मिलता है। आपने बस साइन अप करना है, सब चीज़ें आपको पहले से मिलेंगी। शॉपिफाई या शॉपिफाई का स्टोर आपको डिजाइन करना पड़ता है, डेफिनेटली वो एक अलग चीज़ है। और उसका जो काम अलग है, उसके जो तरीकाकार अलग है, आगे प्रोसेसिंग अलग है, आगे लेना अलग है। सही। हम्म। शॉपिफाई में मैंने ना अक्सर देखा है, लोग लिस्टिंग वगैरह जिस टाइम कर रहे होते हैं, तो उस टाइम एक प्रोडक्ट इनके पास पड़ा होता है 2500 का, उसमें रिटेलर ऊपर से काट के ना वो कर देते हैं 1800 1900। उनकी रियल कीमत भी 1800 होती है, वो वैसे बढ़ा, तो इसमें भी वो चीज़ हो सकती है अमेजोन में?
या हाँ, ये डायरेक्ट की बात पूरा लिख दो? वो भी होती है। आप उसके लिए भी पहले 2 लेक्चर्स देखिए, पहले हम 2 लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। आप उन 2 लेक्चर्स को यूट्यूब पे देखिए, उनमें हमने बताया है। दूसरे लेक्चर में हम्म। हमने बताया कि डील्स हैं, ऐसी चीजें कैसे करते हैं। वो सर 2-2 घंटे के लेक्चर एंड टाइम निकालना पड़ता है। तो अभी इसके लिए टाइम निकालना है ना, तो उसके लिए भी थोड़ा सा निकाल लें, आपको आइडिया हो जाएगा। अ, जरूर निकालूंगा। हाँ, और वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, हर किसी के लिए फ्री है। एवरीवन कैन वॉच दैट, इवन दो कि हमारी नहीं सेशंस की रिकॉर्डिंग हमने वहाँ पे अपलोड की हुई है। हम्म। टीजर भाई, ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए आप जो है ना हमारा पहला लेक्चर देखें जो कि यूट्यूब के ऊपर लोड है, उसमें आपको समझ आ जाएगी कि ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या होता है। वहाँ पे बड़े केयरफुल एक्सप्लेन किया गया है। और हमारी अब्दुलरहमान वॉचिंग भाई, टाइम। अपने अब्दुलरहमान भाई, आपका क्वेश्चन था कि जब हम कोई चीज़ बेचते हैं ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट में आते हैं, ऑटोमेटिकली आते हैं बैंक अकाउंट में, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस होता है। अमेजन आपको ऐसा नहीं कहा, आज आपने कोई चीज़ फिर बेची है, उसके पैसे आज भी उठा के दे देगा, वो 15 दिन के बाद आपको पेमेंट देगा। अच्छा, अब मेरे पास बैंक अकाउंट तो है नहीं, इसमें आई थिंक क्रेडिट कार्ड की जरूरत पड़ती है कि डेबिट कार्ड की, तो वो लाजमी चाहिए या यानी कि हम अब लोग चला? आप अपना दुबई में बैठ के 22 का अकाउंट बना के उसके ऊपर बना लें। यार पता है क्या है, मैंने ना आई थिंक ट्राई किया था एक दो जगह पर। नहीं, आपको बैंक बनवाना है ना, आपको दुबई में बैठ के बैंक नहीं बनता, आप वाइस पे ओ, बैंक बना लें अपना। किस पर? वाइस एक ऑनलाइन जैसे जैस कैश है ना पाकिस्तान में, वाइस ऐसे ही एक इंटरनेशनल लेवल पे बैंक है। उसको आप दुबई में बैठ के अपना अकाउंट ये सेटअप कर जो सकते हो। नया पे है, ये आई थिंक इंटरनेशनल लेवल पे नहीं आ जाता? उसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन आपको वाइस बनाया, दैट कुड बी हेल्पफुल फॉर यू। इसमें आपको कार्ड भी मिल जाएगा वाइस का, वो कार्ड भी वही चल जाएगा, वो बैंक भी वही चल जाएगा, आपको फिजिकल बैंक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो पेमेंट इन एंड आउट है वो आपसे वहीं पे होती रहेंगी। जी सही है। प्रीतम भाई। सर वाइस बैंक का अकाउंट पाकिस्तान से बैठ कर भी बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है, लेकिन अप्रूवल नहीं देते वो। अच्छा। आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अप्रूवल नहीं देते वो, बड़ा जलील करते हैं पाकिस्तानियों को। अच्छा। मैं खैर मेरा यहाँ पे वाइस का अकाउंट है, मैं आपके सामने ओपन कर लेता हूँ। खैर मुझे ऐसा कोई एजुकेशन नहीं है यूएस की। यहाँ पे जो है ये वाइस का अकाउंट है मेरा, ठीक है। यहाँ पे जो है ये आप चेक कर सकते हैं, मेरी कंपनी के नाम के ऊपर है, सुमित लेदर वेयर एलएलसी के नाम पे। इसके ऊपर अभी तकरीबन 1 से 2 डॉलर का बैलेंस है, क्योंकि जब भी आते हैं मैं वैसे भी ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ऐसा कोई इशू नहीं है। तो इस तरह का आप दुबई में भी बना सकते हैं, यूएसए में भी बना सकते हैं, जहाँ पे भी पाकिस्तान से बाहर जहाँ पे भी है, बड़ा ईजी है इसको बनाना, कोई मसले वसले वाली बात नहीं है। सही। सर इसको पाकिस्तान में बना सकते हैं या नहीं? बना सकते हैं, लेकिन वही बात है कि अप्रूवल मिलने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। क्या? अप्रूवल मिलने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं।